जैन धर्म का सबसे मूल मंत्र है, सबसे बेसिक बात है। आज पूरे दुनिया में कोई भी जैन ऐसा नहीं होगा कि जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता हो। जैन है तो नमोकार मंत्र एकदम पूरी तरह से हम मानकर चलते हैं कि उससे आता है, क्योंकि बचपन में ही बालक के जन्म के साथ ही जैसे ही वो बोलना सीखता है, उसके माता पिता उसको नमोकार मंत्र सिखाते हैं। सबसे पहले बालक नमोकार मंत्र सीखता है, बचपन से हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी इसमें क्या सर। है वहाँ? हाँ जी, कुछ कहना है तो बताइए। सर हमें म्यूट पे रखना है कि अनम्यूट करना है? आपको आपको जैसा अच्छा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप ओके चाहे तो म्यूट, यदि कोई घर में डिस्टरबेंस है तो म्यूट हो जाइए, नहीं डिस्टरबेंस है तो अनम्यूट भी रह सकते हैं। और यदि आप म्यूट हैं और आपको बीच में कुछ कहना है तो अनम्यूट होकर कह दीजिए, फिर वापस म्यूट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना? जैसा आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का जो नमोकार मंत्र है वो बचपन से हम सब बोलते हैं, लेकिन इस नमोकार मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसकी क्या महिमा है, इसका किस प्रकार से अर्थ निकलता है, ये सब बातें जो है हमको थोड़ी सी जानने की है आज। तो देखो मेरे पास बातें बहुत है और किताबें आपके पास भी दी हुई है हमने, है ना? तो इसलिए वो चीज तो आपको है पता, लेकिन जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो, एक मिनट इसमें, जरा ये मैं एक कुछ आपको ये पावर पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ, एक बनाया है वो। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, अभी दिखाई देगा। यस सर। हाँ, इसमें ये देखिए, अरे ये तो सबसे लास्ट चला गया, तो ये भी ना क्या, यहाँ से शुरू होती है नमोकार महामंत्र, ठीक है? अब ये जो नमोकार महामंत्र है, इसके बारे में आप देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। ये नमोकार मंत्र है, इसका शुद्ध उच्चारण सबको आता है बराबर? शुद्ध उच्चारण एकदम कोई पढ़ के बता सकता है? मैं बहुत ही छोटा प्रश्न कर रहा हूँ, कोई पढ़ सकता है नमोकार मंत्र? बढ़िया, अच्छे से कोई पढ़ के एक सुना दीजिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। मैं मानता हूँ कि सबको ही आता है और सब। सर हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यारम, नमो वज्रारम, नमो लोवे सहस्रावम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दरअसल नमोकार मंत्र देखो सबको आता है और सब शुद्ध पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो है आपसे पढ़वाया। वो जस्ट इसलिए पढ़वाया कि नमोकार मंत्र में को पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र की जो लय है, जो उसकी वास्तविक लय क्या होनी चाहिए, वो बताने के लिए मैंने आपसे पढ़वाया और आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। लेकिन जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो नमोकार मंत्र है, इसका सबसे पहले तो ये पहचान करिए कि ये कौन सा छंद है, किस भाषा में है, ये चीज आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करिए, मतलब पहचान लीजिए। यदि आप ये चीज, सर प्राकृत में है ना? हाँ हाँ हाँ, बताइए। मैं मैं सुन नहीं पाया, बताइए। नहीं, मैं बोल रहा था ये प्राकृत में है ना, ये जी नवकार जी, मंत्र? बहुत बढ़िया, प्राकृत में। थैंक यू, बिल्कुल सही है, इसकी भाषा जो है प्राकृत। एक उत्तर तो आ गया। अभी दूसरा उत्तर ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे ये किस छंद में है, इसका जो है छंद, क्योंकि छंदों के बहुत प्रकार होते हैं, कोई कौन सा छंद है, कोई कौन सा छंद है, बहुत सारे, सब छंदों की अलग अलग लय होती है। तो अब इस छंद की, अब जैसे कौन सा छंद है ये कोई पहचान पा रहा है? नहीं सर। हाँ, कोई बात नहीं है। देखो छंद जो होते हैं ना, वो मोस्टली दो लाइन के होते हैं, है? दो लाइन का चार चरण, एक लाइन में एक जगह पर ठहराव होता है, उसको बोलते हैं यति। फिर दूसरी जगह तो पूरी तरह ठहराव होता है जहाँ पूर्ण विराम लग जाता है, उसको भी यति बोलते हैं। फिर ऐसे ही दूसरी लाइन में भी दो यति होती है, यानी चार बार यति होती है। यति माने स्थान, क्या बोलते हैं, ठहराव। समझ रहे हैं आप? कैसे समझाएं आपको, है? जैसे जैसे सुनिए, रहीम जी का दुआ, रही मन धागा प्रेम का, रुक गया मैं यहाँ पर, ठीक है? फिर से तो ये यति हो गई, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चितकाए,
ये यहाँ पर फिर दोबारा 2 बार यति हो गई है। जोड़े से फिर ना जुड़े, ये तीसरी यति हो गई है। जुड़े गांठ पर जाए, ये चौथी यति हो गई। तो 2 लाइन और 4 यति। यति बोलो, 4 चरण बोलो, चरण भी 4 चरण होते हैं और 2 लाइन होती है। इस प्रकार के छंद होते हैं, ठीक है। 4 चरण होते हैं मुख्य रूप से। 99% क्या आज की डेट में तो लगभग 100% जैसी स्थिति ऐसी चल रही है नई कविताओं को छोड़कर। लेकिन 3 चरण के छंद भी, 3 चरण के छंद भी बहुत समय पहले चलते थे, ऋग्वेद में है, आज भी अवेलेबल है, जिनको त्रिष्टुप छंद बोलते हैं। अभी उनकी बात नहीं है। अभी सीधा सीधा आपको उलझना नहीं है, सीधा समझो। वापस समरी करता हूं। छंद 2 लाइन के होते हैं, हर लाइन में 2 चरण होते हैं। इस प्रकार से 4 चरण 2 लाइन अथवा 4 यति के साथ में छंद होते हैं और वो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ 2 लाइन तो नहीं दिख रही है, 5 लाइन दिख रही है ना, और 5 बार यति दिख रही है। तो हम सबके साथ बड़ी समस्या होती है, समझ में नहीं आता ये कौन सा छंद है और जल्दी से हम इसको पहचान नहीं पाते। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि आजकल बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स लोगों ने, लता मंगेशकर जैसे अच्छे लोगों ने, और इसको खूब बढ़िया अच्छी अच्छी लय से, तान से, धुन से, संगीत के साथ में गाया है, अलग अलग तरीके से। यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उससे भी एक समस्या हो गई उससे उससे ये समस्या हो गई कि हम इस छंद का जो वास्तविक रूप है वो भूल गए, तो वो नहीं पहचान पा रहे कि इसमें आखिर है क्या। तो वो चीज मैं आपको बता दूं कि छंद का इस छंद का नाम, इस छंद का नाम है गाथा छंद। क्या नाम है? गाथा छंद, ठीक है। गाथा छंद प्राकृत में मोस्टली गाथा छंद ही होते हैं। जो प्राकृत के जो छंद होते हैं उनको गाथा ही बोलते हैं, मोस्टली वही होते हैं। हाँ, कुछ अलग होते होंगे, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये गाथा छंद है, ठीक है। अब गाथा छंद का लक्षण क्या है और भी बहुत सारी बातें क्या है ना, वो चीज भी है। लेकिन अभी सिर्फ समझो हाँ, अभी ये समझिए कि जो गाथा छंद है उसको कैसे पढ़ते हैं। गाथा में भी 2 ही लाइन होती है, 4 चरण होते हैं, वही है। देखना, ध्यान देना, वापस फिर से बताता हूँ। गाथा में भी 2 ही लाइन 4 चरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5 भागों में विभाजित करके लिखा है मंत्र, तो ये तरीका जो है प्रॉपर नहीं है प्रॉपर नहीं है। लेकिन अभी इतना ज्यादा ये प्रचलित हो गया कि अब हम इसको ऐसा बोले कि ये प्रॉपर नहीं है तो वो भी छुटता है, खटकता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यही प्रचलन चल गया है। तो अभी देखो, इसको हमको 4 चरण में डिवाइड कर देना है, तो कैसे बोलेंगे? देखो, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवाचायाणं, नमो योई सौवसाहुणं। ये जो है इसका 2 लाइन 4 चरण 4 यति, इस तरीके से मूल जैसा गाथा छंद को बोला जाता है ठीक उसी तरह से बोलकर बताया। और ये वाला लय और ये वाला तरीका आजकल लोग अपनाते ही नहीं ये ऐसा सिस्टम। कोई भी गाथा छंद, यही नहीं, कोई भी गाथा छंद, समय सार में आचार्य कुंकुन ने 415 गाथा लिखी, एक गाथा पढ़ के सुना दो, फिर आप मैच करना, देखो ऐसा है कि नहीं वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पस्ते वोच्छामि समय पाहुडु निर्मो सुध केवली भणिदम्। ऐसा कहता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवाध्यायाणं, नमो योई सौवसाहुणं। ये गाथा छंद है। जैसा गाथा छंद को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा है। इसमें भी अलग अलग लय, मतलब इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से गाया जा सकता है, लेकिन चरण तो ऐसे ही बनेंगे। अभी आप मुझे ये बताइए, मैं पहले एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जो मैंने अभी गा के बताया, इसमें से 4 चरण पहचान लिए? यदि पहचान लिए तो कौन बताएगा कौन कौन से 4 चरण हुए, कहां पर यति हुई, मैं कहां पर रोका, कौन बता सकता है? कोई प्रयास करके देखें कहां पर मैंने मतलब विराम लिया था।
कौन कौन से 4 चरण है, इन 5 लाइन को हमें 4 भागों में बांट करके दिखाइए, मतलब ऐसा कौन बता सकता है? कोई बता सकते हैं? यदि आपको लगता हो, आप कोई चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं दोबारा गा के बता दूंगा आपको। सर सर आपने सिद्धाणम के पीछे नहीं लिया पॉज आपने। हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रयास है, छेड़ा जी, दिशा ने भी छेड़ा। हाँ, फिर से बताइए। मतलब अड़िहंताणम, आहिर्याणम, उवजाणम और साहूणम के बाद पॉज था। हाँ, सिद्धाणम साथ में वाह, था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया। नमो सिद्धाणम और नमो आर्याणम एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही चरण में, लाइन मतलब चरण, एक ही चरण में। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर सुन लो आप। जो गाथा छंद होता है उसका लक्षण क्या है वो देखो आप। गाथा छंद, एक मिनट में आप, इसमें क्या है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये गूगल मीट, इस गूगल मीट में जो है मेरे को बड़ा यूज टू नहीं हूं मैं, इसके लिए बहुत मुश्किल होता है शेयर करने के लिए। अभी जैसे गाथा चंद का लक्षण बताता हूँ। 12, ये बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा देखो, 12 और फिर आगे चल के 18, फिर वापस 12, ठीक है, फिर आगे चल के 15। ये 4 चरण की मात्राएं लिख दी मैंने आपके सामने, 4 चरण की मात्राएं। 4 चरण होते हैं, हर चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है उसका लक्षण है, ये छंद का लक्षण, ठीक है। 12 मात्रा पहले चरण में होनी चाहिए, 18 मात्रा दूसरे चरण में होनी चाहिए, फिर तीसरे चरण में वापस 12 मात्रा होनी चाहिए और चौथे चरण में 15 मात्रा होनी चाहिए। ये उस छंद का लक्षण है। तो अब इससे भी ये समझ में आ रहा है कि जो 18 मात्रा यानी कि बहुत बड़ा चरण तो दूसरा ही चरण है, इसलिए सिद्धाणम और आयुर्याणम दोनों एक साथ उसमें आए। ये छंदों के लक्षण मैं आपको पढ़ाऊं तो 2-4 घंटे निकल जाए, इतना ज्यादा मेरे पास, पूरी वर्ष तो कर दूं भले 3 दिन की, लेकिन वो अभी नहीं बताना चाह रहा मैं, है ना। लेकिन आप ये समझो कि चरण क्या होते हैं, उसके अंदर अक्षर मात्राएं क्या होती है, छंदों के प्रकार क्या है, वर्णिक मात्रा, वो बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें, लेकिन अभी वो जाने दो। सीधी सीधी बात है कि ये जो छंद के चरण होते हैं, लक्षण होते हैं, और इन छंदों को गाने का, जो 4 चरणों को गाने का, 4 चरण है ना, हर चरण को गाने की गति, स्पीड, वो स्पीड के लिए भी एक एग्जाम्पल है शास्त्रों में। पद्मम विहंस पय्यम वियम साहिस्तकमम जा है, फिर ये गयवर लुलियम चौथ अहिवरम, ऐसा करके एक छंद है। उस छंद में 4 चरणों को गाने की भी स्टाइल बताई है स्टाइल। वो क्या स्टाइल है मैं आपको यहाँ पर, एक मिनट, वापस, ये क्या है, थोड़ा सा मेरे को, एक सेकंड, किधर जाना पड़ेगा, हाँ, इधर देखो। मैं यहाँ से फॉन्ट पहले बदल लेता हूँ, मेरे को क्या हिंदी फॉन्ट ठीक जमती है इसके लिए। हाँ, मैंने यहाँ से फॉन्ट बदल ली। पहला चरण जो है हंस, हंस की चाल से चलेगा। पहला चरण हंस की चाल से चलेगा, और दूसरा जो है सिंह की चाल से चलेगा, सिंह की चाल से। और तीसरा चरण जो है आपका गज, गज माने समझते हो हाथी, ठीक है, हाथी की चाल से चलेगा। और चौथा चरण जो है सर्प, सांप की चाल से चलेगा। ये बात थोड़ी सी आपको बतानी थी, आपने सुनी नहीं होगी, ऐसी विचित्र बात है ये। हंस होता है ना, हंस, हंस जो है एकदम आराम से चलता है, रिलैक्स होकर, एकदम धीरे धीरे, एकदम शांति से है। उड़ने की बात नहीं है, अभी चलने की बात, उड़ेगा तो बहुत तेज, लेकिन चलेगा एकदम एकदम शांति, ठीक है। और शेर कैसे चलेगा, दहाड़ते हुए, छलांगे मारते हुए, एकदम तेजी से जाएगा, ठीक है। और हाथी वो और भी मंदा, एकदम मंथर गति से है। और सांप कैसे चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा ऐसा आकार में घूमता, अंग्रेजी का ऐस होता ना, अंग्रेजी के ऐसा आकार में, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, समझिए। चारों प्राणियों की चाल जो है अलग अलग है, उसी रीति से 4 चरण पढ़ने पड़ते हैं। देखो पहला चरण कितना, आप, मैं वापस फिर से गाता हूँ, आप ये आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम,
नमो अज्ञायाणं नमो योनि सव्वसाहुणम्। वो सांप जैसे घूमता है ना, तो रास्ता कवर नहीं होता जब तक उसको घूमना पड़ना है। तो वहां जैसे ही शब्द को सा आहुणम, मतलब वो बीच में स्पेस दे दिया है, ऐसी स्थिति है। समझ में आ रही बात आपको? ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई पढ़ाता नहीं, बताते नहीं ये चीज। समझ में आई बात आपको? तो ये छंद का लक्षण है ना। मैं छंद के लक्षण में नहीं जाना, अभी मेरे को इतनी सारी बात है, मेरे को ये चिंता लगती है कि 2 घंटे में कैसे टॉपिक पूरा करूँ। मेरा टॉपिक अधूरा रह जाता है। इसके लिए अभी इतना ही बहुत है, इसको जाने दो। ये छंद वाली संबंधी बात को अभी जाने दो, हो गया इतना। अभी भी कुछ जिज्ञासा हो, आप जानना चाहते हो, पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, है ना। नहीं पूछेंगे तो आगे बढ़ता हूँ, वरना टॉपिक ही पूरा नहीं होता है, इतना सारा है मैटर। तो अभी एक बात तो समझ में आ गई कि नमोकार मंत्र, देखो अब अभी तक की 15 मिनट हो गई क्लास को, लगभग 15 मिनट की समरी एक लाइन में बोल देता हूँ। 15 मिनट की समरी, ये जो नमोकार मंत्र है प्राकृत भाषा में, भाषा इसकी प्राकृत, छंद इसका गाथा, एकदम शॉर्ट खत्म कहानी, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं कि इस नमोकार मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, बताइए। बहुत ही तो सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल, कौन बता सकता है इसका अर्थ? कोई आप में से ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करेगा तो मैं तो बताने वाला। सरल है, किसी को नहीं। सर, पांचों सुप्रीम बीइंग्स को हम नमस्कार करते हैं, आचार्य सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, आचार्य उपाध्याय और साधु महाराज को। आपने जो बताया ना वो एकदम पूरे को एकदम समरी करके बता दिया, लेकिन जैसे मैं वर्ड टू वर्ड यदि जानना चाहूँ, जैसे एक एक लाइन का, जैसे नमो अरहंताणम, तो अब इसका क्या मतलब, दूसरी लाइन का क्या मतलब, ऐसा कोई बता सकते हैं आप में से कोई भी? ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं। नमो माने क्या होता है? नमो माने नमन करना। बहुत बढ़िया, नमो माने नमस्कार, ठीक है। और अरहंताण मतलब अरहंत, अरिहंत ठीक है, सब। अरिहंतों को नमस्कार। पहली लाइन का क्या मतलब हुआ? नमो अरिहंताण यानी अरिहंतों को नमस्कार हो, यही मतलब हुआ। फिर दूसरी लाइन का मतलब नमो सिद्धाणम यानी सिद्धों को नमस्कार हो। हाँ सर। नमो आयर्याणम मतलब आचार्यों को नमस्कार हो। उपध्यायनम मतलब उपध्यायों को नमस्कार। नमस्कार हो। और अब आगे लोये माने लोक में, सब मतलब सभी, लोक में सभी साधु मतलब साधुओं को नमस्कार। यही है ना कि मैंने जो अर्थ किया, इसमें कोई डाउट, कोई आप कुछ कहना चाहते हो? जो मैंने अर्थ किया वो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? वर्ड टू वर्ड जैसा शाब्दिक अर्थ होना चाहिए वैसा हुआ कि नहीं हुआ? सेटिस्फाइड है कि हाँ नहीं सर। आप लोग? हाँ सर। लेकिन देखो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो मैंने बराबर कर दिया, लेकिन इस बराबर करने पर भी इसमें एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई वो मैं आपको प्रश्न के रूप में रखता हूँ। देखो, मैंने नमो अरहंताणम मतलब अरहंतों को नमस्कार किया, सिद्धों को नमस्कार किया, सबको कर दिया, लेकिन जब साधुओं का नंबर आया, 5वीं बारी जब साधुओं की आई, तो मैंने ये कहा कि लोक में सभी साधुओं को नमस्कार। मैंने मतलब मंत्र नहीं कहा, समझो जिन्होंने भी ये मंत्र, मैं बताऊंगा किन्होंने लिखा, लेकिन जिन्होंने भी ये मंत्र लिखा उन्होंने क्या कहा कि लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको नमस्कार करता हूं। अच्छा, साधुओं से बहुत प्रेम है, अनंतों से नहीं है, सिद्धों से नहीं है, सिद्ध भी तो अनंत है। बोलना चाहिए नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब अरिहंताणम। तो ये लोए शब्द क्यों कंजूसी शब्दों में करते हो? अरे शब्दों में कंजूसी करोगे क्या कोई गरीब थोड़ी हो जाओगे, जेब से पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं शब्दों में। अरे शब्दों का तो खुल के प्रयोग करो। क्या दिक्कत है? ऐसा ऐसा मेरा प्रश्न है, अभी समझ में आया आपको? है हाँ सर। ना? तो अभी देखो, यदि हम इसका अर्थ ऐसा करें कि लोक में जितने भी अरिहंत है मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, लोक में जितने भी आचार्य हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? तो ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया जाए? कर सकते ना, करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, उसका भी एक रीजन है हमारे पास, ऑथेंटिक बात है।
अभी ऐसा नहीं कोरी बातें बनाने वाली बात नहीं है, मेरे पास व्याकरण के अनुसार ग्रामर का एक नियम है, रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग मैं ये सिद्ध करता हूँ। वो रूल ये है कि ये जो मंत्र है इसमें जो 5वीं लाइन में लोए शब्द, ये 2 शब्द जो आप देख रहे हैं, ये 2 शब्द अंत दीपक कहलाते हैं। ये ग्रामर का रूल है। ग्रामर में क्या होता है, 3 प्रकार के दीपक होते हैं, एक अंत दीपक होता है, एक आदि दीपक होता है, एक मध्य दीपक होता है। 3 प्रकार के दीपक होते हैं, ठीक है। और वो दीपकों का काम ये होता है कि भाषा में शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं, लेकिन अर्थ करते हो सब समझ जाते हैं, ऐसा है ना। तो इसलिए ये है अंत दीपक। अंत दीपक का मतलब है अंत में रखा है, लेकिन इसका उजाला चारों तरफ। कोई दीपक घर की देहरी पर रख दो तो देहरी के अंदर भी, यानी घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, चबूतरे पर भी, दोनों जगह पर उजाला कर देता है कि नहीं। पहले गांव में जैसे लेट बाथ बनते हैं घरों में, तो लेट बाथ बनते हैं तो एक तरफ लेटरिन बनी है, एक तरफ बाथरूम बना है, और उन दोनों की दीवार में ऊपर की तरफ एक छोटा सा एक होल रख दिया, उस होल में एक बल्ब जला दिया, तो वो बल्ब दोनों तरफ उजाला कर देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ शब्द बच जाते हैं। ये लोहे शब्द को एक जगह सेट किया, 5 जगह सेट करने की जरूरत नहीं है, एक जगह सेट किया, तो इसको बोलते अंत में किया इसलिए अंत दीपक। यदि शुरू में कर देते तो हो जाता अंत दीपक, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, अंत दीपक। लेकिन अब इसको बोलते समय यदि आप लगाएंगे तो फिर छंद नहीं गा पाएंगे, समझ रहे हैं आप। यदि बोलते समय लोहे शब्द को आप बीच में सब जगह लगा दोगे, जैसे नमो लोहे सब अरिहंताणम, नमो लोहे सब सिद्धाणम, ऐसा आप बीच बीच में लगा दोगे तो उस छंद को गाओगे कैसे, गा नहीं सकते। इसलिए छंद के लिए क्योंकि मात्रा बढ़ जाएगी ना, इसलिए तो आपको करना क्या है, जब गाएंगे तब इसको नहीं लगाना, लेकिन जब इसका अर्थ करेंगे तब आपको इन शब्दों का 5 बार प्रयोग करना पड़ेगा, एक बार नहीं। अब देखो, पहली बार जो मैंने इस मंत्र का अर्थ किया वो भी सुना आपने, अब मैं दूसरी बार अर्थ करता हूँ, सुनो। लोक में जितने भी अरिहंत हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ, लोक में सब साधुओं को नमस्कार करता हूँ। अभी समझ में आई बात कुछ? हाँ सर। है ना, इसको बोलते अंत दीपक। बढ़िया ना, ये बात सुनी पहले कभी आपने ये बात है, किसी को मालूम है? नहीं सर। ऐसा ये अंत दीपक है, बराबर है। ये दूसरा पॉइंट हो गया पूरा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब तीसरे पॉइंट में देखो, ये जो नमो अरिहंताणम जो शब्द लिखा है ऊपर, यहाँ अरिहंताणम के कुछ और भी सुना है आपने, सुना होगा क्या? कौन बता सकता है? नमो अरिहंताणम की जगह पर और क्या क्या मिलता है? नमो अरहंताणम, ये सुना है, देखा है आपने? है नहीं देखा? हाँ सर, सुना था ये। हाँ देखो, एक मिनट जरा इसको हटा के और मैं वापस यहाँ ले जाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। अरिहंताणम, ठीक है। ये क्या हो गया, हिंदी फॉन्ट है ना, हिंदी फॉन्ट में प्रॉब्लम होती है। अरहंताणम, ठीक है, अरुहंताणम, ये 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको? सर दिखाई दे रहा है। अरिहंताणम भी मिलता है, अरहंताणम भी मिलता है, अरुहंताणम बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, शायद नहीं देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा ही नहीं होगा। अरुहंताणम भी मिलता है, लेकिन 1-2 जगह पर मिला है शास्त्रों में, है ना। तो अरिहंताणम भी मिलता है, अरहंताणम भी मिलता है और अरुहंताणम भी मिलता है। इसको बोलते हैं पाठ भेद। क्या बोलते हैं? पाठ भेद। पाठ भेद है। अभी कई लोग मेरे को ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि सर ये अरिहंत वाला सही है या अरहंत वाला सही है, क्या सही है दोनों में से? ऐसा कई लोग पूछते हैं। क्या उत्तर होएगा इसका? क्या उत्तर हो सकता है? आप में से कोई? सर चरण के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। किसके अनुसार? मतलब चरण के अनुसार। हाँ,
कौन सा बहुत मतलब बढ़िया, आपने प्रयास अच्छा किया। इस प्रयास की वजह से मुझे एक बात तो याद आ गई कि इसमें जो छंदों के लक्षण मैंने अभी बताए थे, जैसे कि इसमें देखो 12 मात्रा, फिर 18 मात्रा, फिर 15, 12, फिर 15, तो वो मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यदि अरि शब्द लिखोगे तो भी री की एक ही मात्रा है, अर लिखोगे तो र की भी एक ही मात्रा है, और अरु में रू है उसकी भी एक ही मात्रा है। तो मात्रा तो एक भी न घटेगी न बढ़ेगी, सेम रहेगी, इसलिए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छंद के लक्षण में भी कुछ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा यदि ये रहते हैं। छंद के लक्षण के अनुसार तीनों शब्द चल सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन अब दूसरी बात समझिए, अभी ये जो तीन शब्द हैं तीनों के मीनिंग भी है, तीनों के मीनिंग भी है भाई, ऐसा नहीं है कि मीनिंग नहीं है, तीनों के अलग अलग मीनिंग भी है। और दूसरी बात क्या है कि ये तीनों के तीनों ही शुद्ध हैं, गलत नहीं है, तीनों ही है, गलत नहीं है। यदि अरिहंताणम बोले कोई तो भी सही बोलता है, अरहंताणम बोले तो भी सही बोलता है, अरुहंताणम बोलता है तो भी सही बोलता है, गलत तीनों ही नहीं है। इसलिए इन तीनों को पाठ भेद कहते हैं। इसका सही सॉल्यूशन है कि ये पाठ भेद है, कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। समझ में आई बात? अरिहंताणम, इसकी व्याख्या जो है लोग इस प्रकार करते हैं, अरि प्लस हंत। अरि माने होते हैं शत्रु, हंत माने नाश करने वाला। जो शत्रुओं का नाश कर दे वो अरिहंत होते हैं। शत्रु कौन है? हमारे कसाय, हमारी विकार है, हमारे राग द्वेष मोह, ये है हमारे शत्रु। इन शत्रुओं का जिन्होंने नाश कर दिया वे कहलाते अरिहंत, ऐसा आंसर है। अरहंत का भी कुछ मीनिंग है जो मेरे अभी ख्याल में नहीं है, रहा होगा लेकिन अभी ख्याल नहीं आ रहा है। और तीसरा जो अरुहंताणम, इसका भी मीनिंग है रूह माने होता है उपजना, उत्पन्न होना, और अरुह मतलब उत्पन्न नहीं होना, है ना, जन्म नहीं लेना। रूह मतलब उत्पन्न होना, अरुह मतलब उत्पन्न नहीं होना। जो जन्म मरण ना करे संसार में, है, जो बार बार जन्मे नहीं, मरे नहीं, भाई जन्मेगा तो मरेगा। अब एक ही ले लिया, मरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जन्म ही खत्म तो मरण किसका होगा। इसलिए जो जन्म मरण से रहित है, अविनाशी तत्व है, उसे कहते हैं अरुबंध है। तो इस तरह से तीनों शब्दों के मीनिंग भी होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पाठ भेद, ठीक है। ऐसे पाठ भेद और भी हैं नमोकार मंत्र में, ये सिर्फ मैंने एक नमूना दिया है। तीसरी लाइन में भी मिलेगा, आयरियाणम, आयरियाणम, आयरियाणम भी लिखते हैं और आयरियाणम भी लिखते हैं। लिख के दिखाऊं क्या? देखो, आयरियाणम और आयरी याणम, क्या अंतर है भाई? ये अंतर है, ये अंतर मैं आपको ये रेड कलर में दिखा दिया, ये का और ई का अंतर है। समझ में आया? दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्राकृत भाषा में बहुत विकल्प बनते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव बनते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे अल्टरनेटिव प्राकृत भाषा में, इसलिए प्राकृत भाषा के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सही है। वैसे भी प्राकृत भाषा 6 प्रकार की, 6 अल्टरनेटिव भी मिल जाए, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही भाषा में और भी अनेक अल्टरनेट होते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हुए पाठ भेद की बात, समझ गए आप? पाठ भेद, पाठ भेद हो गया, अंत दीपक हो गया, भाषा हो गई, छंद हो गई, अर्थ हो गया, है ना। इतना सब बातें हो गई ना। अभी इसके बाद मैं आता हूं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि सबसे पहली लाइन में हमने अरहंतों को नमस्कार किया और दूसरी लाइन में हमने सिद्धों को नमस्कार किया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन दोनों में से, अरहंत में से और सिद्ध में से, कौन से परमेष्ठी ज्यादा बड़े हैं? कौन बताएगा? सर अरहंत ज्यादा बड़े, अरहंत बड़े हैं। अच्छा, और कोई प्रयास करे? नहीं, कोई प्रयास नहीं करेंगे? सर सिद्ध बड़े आएंगे ना, कि सिद्ध ने केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया है और अरहंत ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, उनको लास्ट बाकी है, मतलब लास्ट फुल नॉलेज बाकी है। सर सिद्ध माने तीर्थंकर होते हैं, तो सिद्ध को सेकंड
पद में क्यों पूछते हैं और अरिहंत को फर्स्ट पद में क्यों पूछते हैं? अरिहंत को किस लिए? पंच अरिहंत हम पहले बोलते हैं और नमो सिद्धाणम सेकंड बाद में बोलते हैं। Arihant is considered more closer to us and they can guide us to be to take us towards Siddh. चलो अच्छा, कोशिश तो आपने बराबर की है, लेकिन थोड़ी सी उसमें हल्की सी मिस्टेक हुई है, वो मैं ठीक कर देता हूँ। अरिहंत को भी केवल ज्ञान प्रकट हुआ और सिद्ध को भी केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान तो दोनों को है। केवल हाँ सर, हाँ, केवल ज्ञान तो दोनों को है, अरंत को भी है और सिद्ध को भी है। लेकिन सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों को नष्ट किया है, अरंत ने 4 कर्मों को नष्ट किया है। कर्म कितने टोटल? 8 में से 4 कर्मों को नष्ट जिन्होंने किया वो अरंत है, 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट किया वो सिद्ध है। कोई भी जीव पहले अरिहंत बनता है, बाद में सिद्ध बनता है। समझ में आई बात? पहले अरिहंत बनेगा, बाद में सिद्ध बनेगा। तो और क्योंकि पहले 4 कर्म नष्ट हो जाएंगे, 8 बाद में कर्म नष्ट होंगे, तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन बड़े हुए भाई? सर ये पॉइंट से सिद्ध बड़े हुए। हाँ, बड़े के हुए, पॉइंट से। बराबर, बहुत बढ़िया, अभी समझ में आ गया। इस हिसाब से देखें तो सिद्ध भगवान बड़े हुए क्योंकि उनकी स्टेज बाद में आती है। कोई भी जीव पहले अनंत बनता है, बाद में सिद्ध बनता है। अनंत बने बिना सिद्ध कोई बनता नहीं है ना? सिद्ध भगवान ने तो पूरी कर्म नष्ट कर दी है, देखा जाए तो उनका पद भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिशा में आ गए अभी आप हैं। अब मेरा प्रश्न यही है, हाँ कुछ कहना है तो कह सकते हैं बीच में। आप बिल्कुल एकदम फेमिलियर हो जाओ, एकदम बिल्कुल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, एकदम बीच में ही आपको कभी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने प्रश्न पूछोगे मैं सबके उत्तर देने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा तो बोल दूंगा कि नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन आप पूछ सकते हैं। तो फिर सर पहले नमो सिद्धाणम और बाद में नमो अरिहंताणम ऐसे क्यों नहीं बोलते जब पता है कि सिद्ध बड़े हैं तो? और उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया हुआ है। बराबर 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 धवल जी, यही प्रश्न के लिए तो इतनी भूमिका बनाई थी मैंने, यही चीज समझाने के लिए, यही चीज समझाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, ये जो प्रश्न है यही समझाना है कि जब सिद्ध भगवान बड़े हैं तो सबसे पहले सिद्ध को नमस्कार करना चाहिए, हंस को क्यों किया, ऐसा ये प्रश्न है। इसका उत्तर सीधा सीधा सा आप में से कोई देना चाहेगा? फिर नहीं तो मैं तो दे ही देता हूँ, चलो। इसका सीधा उत्तर ये है कि जो हमारा कल्याण है, हमारा जो हित है, वो सीधा सीधा अरहंत से है, सिद्ध से नहीं है। सिद्ध से हमारे सीधा संपर्क नहीं है, सिद्ध भगवान सीधा हमें उपदेश नहीं देते हैं, सिद्ध भगवान से हमारी कोई जान पहचान नहीं है, सिद्ध भगवान को हम देख भी नहीं सकते क्योंकि उनके शरीर भी नहीं है, नहीं है, वो तो अमूर्त है, वो तो इस धरती पर भी नहीं है, वो तो हमसे बहुत दूर है, लोक के शिखर पर है। तो ऐसे सिद्ध भगवान जो हमसे बहुत दूर है, हमें दिखते ही नहीं है, न हमें कभी उपदेश देते हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है कभी, है ना? तो ऐसे सिद्ध भगवान और कैसे करें? अनंत तो क्या है, इसी धरती पर मौजूद होते हैं, उपदेश भी देते हैं, समोशरण भी लगता है, उनकी बातें सुनकर, उनका उपदेश सुन करके हमें अपने आत्म कल्याण का मार्ग मिल जाता है। तो हमारे लिए तो अनंत ही ज्यादा ठीक है ना भाई। हमारी यदि मान लो किसी के पास छोटी झोंपड़ी है और किसी के पास बड़ा महल है, तो उसके लिए जो झोंपड़ी, अपनी झोंपड़ी है, वही सुखदायी है कि महल सुखदायी है दूसरे का? अरे दूसरे का महल भी दूसरे के पास रहेगा, मेरी तो झोंपड़ी भी मेरे लिए महल है। समझ में आई बात? मेरी झोंपड़ी मेरे लिए महल के समान है क्योंकि मैं उसमें आराम से रहता हूँ। मेरा कल्याण तो अनंत से है, मैं तो अपने कल्याण की दृष्टि से प्रमुखता देता हूँ। सबसे पहले अनंत को इसलिए नमस्कार किया कि वे ही हमें बताते हैं कि सिद्ध भगवान भी कोई है। यदि अनंत नहीं होते तो हम ये जान भी नहीं पाते कि सिद्ध भगवान भी कोई होते हैं। इस पूरे लोक में, इस दुनिया में कोई सिद्ध भगवान नाम के कोई है, ये बात भी तो हमें अनंतों ने समझाई थी। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। सुना होगा ना ये तो, कि गुरु और गोविंद, गोविंद माने कृष्ण, कृष्ण जी और गुरु जी दोनों एक साथ आ रहे थे, है? तो सबसे पहले किसके चरण छूं? गुरु जी के छूं को भगवान के छूं?
कि गुरु जी के सुने, कि गुरु जी हमें ये ज्ञान कराते हैं कि भगवान भी कोई होते हैं। भगवान तो डायरेक्ट उपदेश देंगे नहीं, ये तो कहेंगे नहीं देखो मुझे नमस्कार करो मैं भगवान हूँ, है कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। तो गुरु का नंबर पहले आता है, भगवान का नंबर बाद में आता है। ये सब हमारी स्वार्थ वृत्ति है, हम अपना हित देखते हैं, हमारा हित सीधा अरिहंत से सदता है ना, इसलिए हम पहले अरिहंत को नमस्कार करते हैं, सिद्ध को बाद में करते हैं। यदि ये क्रम देखना हो तो जो हमारा जैन प्रतीक में जैन ध्वज है ना, तिरंगा ध्वज, ऐसे तिरंगा की जगह 5 रंगा होता है जैन धर्म में, तो वहां जो ऊपर का जो कलर सबसे ऊपर टॉप रेड कलर वाला, वो सिद्ध भगवान का ही प्रतीक है। उसमें सबसे पहले सिद्ध भगवान को ही लिया, फिर वो अपने जैन ध्वज में, जैन फ्लैग जो है उसमें, गूगल पे देख लेना, लंबी चौड़ी रामायण। फिर मैं जैन प्रतीक में चला जाऊंगा कि टॉपिक ही छूट जाएगा, इतना है, उसका मैटर पूरा ही अलग है एकदम बहुत। तो कहने का समझ गए आप, ये सिद्ध को क्यों बाद में नमस्कार किया, अरिहंत को पहले क्यों किया, वो मीनिंग समझ में आ गया है ना? हाँ सर। हाँ, ऐसे ही आगे भी, ऐसे ही आगे भी क्रम है, आचार्य को पहले क्यों किया, साधु को बाद में क्यों किया, ऐसा क्रम आगे भी है, लेकिन उसका भी ऐसा ही उत्तर आएगा। अभी मैं उसको एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है बहुत, और मेरे पास बातें बहुत है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो खास बात थी वो तो हो गई है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं तो है कुछ जानने की जिज्ञासा है, पूछने का मन है तो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है कि नहीं? तो समझ में आया, हरियंतों को पहले क्यों, सिद्धों को क्यों, ऐसा सब समझ में आ गया ना। अब इसके आगे की जो बात, सर एक क्वेश्चन था मेरा इसमें पूछिए। जो सिद्ध है वो हमारे 24 तीर्थंकर है जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो फिर अरिहंत में क्या आते हैं? मतलब जो अवती चौबीसी के जो तीर्थंकर होंगे वो लाइक सिमंदर स्वामी है, एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? हाँ, आपने जो सबसे पहला सेंटेंस बोला था एकदम सबसे पहला, तो मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया था, मैं पहला वाला सेंटेंस नहीं सुन पाया। आप ये कह रहे थे 24 तीर्थंकर सिद्ध हैं कि अरहंत, क्या क्या कुछ? हाँ, मतलब हमारे जो 24 तीर्थंकर है ऋषभदेव से लेके महावीर स्वामी तक, ये सभी सिद्ध है राइट, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। तो फिर अरिहंत की कैटेगरी में कौन आता है? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बोला है। पूरे 24 के 24 तीर्थंकर आज की डेट में देखें तो वो सिद्ध है, अरहंत नहीं है। कोई जमाने में अरिहंत थे, अभी नहीं है। अरिहंत पहले थे, आज तो सब सिद्ध बन गए, और अभी अरिहंत हैं तो सही इस धरती पर, लेकिन हमारे इस भरत क्षेत्र में नहीं है। वो विदेश क्षेत्र में जो श्रीमंदर भगवान है और 20 तीर्थंकर जो है, मतलब सब मिलाकर वे सब जो है अरहंत है, आज अरहंत है, और भविष्य में कभी वे सिद्ध बन जाएंगे। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट तो हुआ क्लियर। अब सीधी सी बात यह है कि अरहंत में सिद्ध में क्या फर्क है, अरहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं? तो देखो, अरहंत जो 4 घाती कर्मों का नाश कर दे वो अरहंत होते हैं, और पूरे 8 कर्मों को नाश कर दे वो सिद्ध होते हैं। पहले कोई जीव अरहंत बनता है, बाद में सिद्ध बनता है। अरहंत के तो शरीर होता है, सिद्धों के शरीर नहीं होता है, शरीर नहीं होता है, इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं वो नहीं होते हैं, बॉडी नहीं होती है सिद्ध भगवान को, क्योंकि बॉडी भी एक कर्म की बनी है, वो कर्म उन्होंने नष्ट कर दिया, तो अब बॉडी, इंद्रियां, ये सब नहीं है उनको, है। तो सिद्ध भगवान निराकार भी कहे जाते हैं, क्योंकि आकार वैसे आकार है, लेकिन वो आकार हमें दिखता नहीं है, अमूर्त है, क्योंकि अब सिर्फ आत्मा रह गई, शरीर नहीं रहा, आत्मा दिखती नहीं है। तो इस तरीके की पोजीशन होती है, समझ में आई बात? ओके, थैंक यू। चित्र है, अरहंत भगवान जो है शरीर सहित होते हैं, सिद्ध भगवान शरीर सहित होते हैं। सर एक प्रश्न है। हाँ सर, तीर्थंकर भगवानों के अलावा भी दूसरे सिद्ध होते हैं? हाँ, होते हैं ना, होते हैं, बहुत बढ़िया। अरहंत जो 24 तीर्थंकर हैं, इनके अतिरिक्त भी दूसरे तीर्थंकर, मतलब और भी बहुत सारे जीव सिद्ध भगवान बनते हैं। जैसे माना कि ऋषभदेव के पुत्र थे भरत और बाहुबली, ठीक है। भरत और बाहुबली का तीर्थंकरों में नाम तो नहीं है, 24 तीर्थंकरों में तो नाम है ही नहीं उनका, ठीक है। तो भरत और बाहुबली देखा जाए तो तीर्थंकर नहीं है, लेकिन वे कभी अरहंत बने थे और आज सिद्ध भगवान बन गए हैं। अरहंत भी बने थे, सिद्ध भी बने थे, लेकिन तीर्थंकर नहीं बने थे। तीर्थंकर अलग चीज है,
और अरहंत और सिद्ध तो सभी बनेंगे। देखो तीर्थंकर जब मौजूद होते हैं इस धरती पर, समोसरण लगा होता है, उपदेश दे रहे होते हैं, तब तक वे अरहंत कहलाते हैं। और जब इनका निर्माण हो जाता है तो फिर वे सिद्ध कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीव तीर्थंकर नहीं है, जिनका समोसरण नहीं है, जो उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिनको केवल ज्ञान हो गया, वे भी अरहंत ही होते हैं। देखो तीर्थंकर को समोसरण होता है ना, सब उपदेश देते हैं। और कोई सामान्य जीव, जैसे मान लो मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी है, तो समझ लो आप, कोई भी सामान्य जीव जिसको केवल ज्ञान हो जाए, चाहे घाती कर्म नष्ट हो जाए, है ना, और वो तीर्थंकर तो नहीं है, इसलिए उसके समोसरण नहीं होएगा। लेकिन कम से कम केवल ज्ञान तो है, चार घाती कर्म तो नष्ट हो गए, इसलिए वो भी अरहंत ही कहलाएगा। तीर्थंकर भी अरहंत कहलाएंगे और वो सामान्य आत्मा भी अरहंत कहलाएगा। दोनों की पदवी एक है। हाँ, गड़बड़ मत करना। हमको महिमा आती है तीर्थंकर पद की, लेकिन एक्चुअल दोनों का पद बिल्कुल सेम हो जाता है, कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए तीर्थंकर की कोई विशिष्ट मतलब अलग से कुछ नहीं है, बराबर है दोनों की पद, ऐसा समझ में आई बात है। और देखिए, जब भी आप बोलते हैं नमो अरिहंता, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अरिहंतों को नमस्कार, बल्कि सभी अरिहंतों को नमस्कार किया है। और सब अरिहंतों में जैसे 20 अरिहंत तो आज विद्वान है वहां विदेश क्षेत्र में, और उनके समोसरण में भी न जाने कितने केवल ज्ञानी हैं, वे भी अरिहंत ही हैं, है ना। तो उन सबको नमस्कार कर दिया। और इतना ही नहीं, जो पास्ट टेंस में हुए थे उनको भी नमस्कार किया, जो प्रेजेंट में है उनको भी नमस्कार किया, और जो भविष्य में फ्यूचर में अरिहंत बनेंगे उनको भी नमस्कार किया। सब में तो वो भी आ गए ना भविष्य वाले। जैसे मान लो अभी श्री कृष्ण है ना, वो नरक में कहाँ है, जैन धर्म के अकॉर्डिंग नरक में। हिंदुओं के जो देव हैं, हिंदुओं के लिए जो भगवान है श्री कृष्ण, वो जैनों के अकॉर्डिंग, जैन धर्म के अनुसार नरक में। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि वे नरक से निकलकर बाद में तीर्थंकर बनेंगे, अरहंत बनेंगे। तो जब आप अरिहंताणम बोलते हो तो उन श्री कृष्ण भगवान को भी नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो भविष्य में बनेंगे ना तीर्थंकर, अरहंत बनेंगे। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। हाँ, ऐसे ही जो रावण है, रावण जिसने सीता का हरण किया था, रामायण का रावण है तो वो जो रावण है वो भी भविष्य में अरहंत बनेगा, वो भी सिद्ध बनेगा। तो जब आप नमो सिद्धाणम बोलते हो तो आपने रावण को भी नमस्कार कर दिया। बताओ, ये फीलिंग होती है कि कभी हमको, जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तब क्या हमको लगता है कि हमने ऐसे किया है? रावण को भी नमस्कार कर दिया, इसमें कृष्ण को भी नमस्कार कर दिया। हो सकता है जिस आदमी से आपकी लड़ाई हो रही है, जिस पड़ोसी से आपकी रोज खटपट होती है, हो सकता है वो आपसे पहले मुख चला जाए और फिर वो अरहंत बन जाए, तो फिर आप नमो अरिहंताणम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वो भी अरहंत बनेगा, वो भी सिद्ध बनेगा। कहने का अर्थ ये है कि आप जितने भी भविष्य में अरहंत बनने वाले हैं, जितने भी भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं, जितने भी आचार्य बनने वाले, उन सभी को नमस्कार किया है। इस एक मंत्र में, एक लाइन में आपने अनंत जीवों को नमस्कार किया, अनंत जीवों को। ये है इसकी मानता। अभी समझ में आई आपको? रोम रोम, रोम रोम उल्लासित हो जाए, एक एक रोम रोम आपका ऐसा एकदम तरंगित हो जाए, एकदम रोमांच हो जाए उसमें कि क्या गजब है ये नमोकार मंत्र। ये नमोकार मंत्र एकदम सिंपल नहीं है, इसका एक एक शब्द जो है इतना सिंपल नहीं है। आपने नमो अरिहंताणम इतना बोला, इसका मतलब आपने अनंत जीवों को एक साथ नमस्कार किया, और जो फ्यूचर में जितने अनंत बनेंगे उनको भी नमस्कार किया। सोचो आप, इतनी जबरदस्त बात है। और चलो ये तो चलो छोटी बात है, इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ, इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, गजब की बात। जगत में सीनियर जूनियर होता है कि नहीं होता? सीनियर जूनियर होता ना, सीनियर आदमी जूनियर नमस्कार करता है क्या? सीनियर आदमी जूनियर को नहीं करता है ना जगत में। तो नहीं, तो बॉस ही रहता है, बॉस को सब नमस्कार करते हैं, बॉस थोड़ी नमस्कार करता है लेकिन नमोकार मंत्र में तो ये नियम भी नहीं चलता है। देखो क्या होता है, कोई तीर्थंकर के समोसरण में गणधर मौजूद है, ठीक है, कोई तीर्थंकर के समोसरण में गणधर मौजूद है। तीर्थंकर तो नमोकार मंत्र नहीं बोलते, लेकिन गणधर तो बोलते हैं ना, है ना। तो गणधर से लेते हैं अपन शुरुआत, सबसे सीनियर हो गए गणधर, ठीक। और गणधर तो बहुत समय पहले दीक्षा लिए थे,
गणधर ने दीक्षा बहुत समय पहले ले ली थी, काफी सीनियर हो गए, बहुत ज्ञान हो गया, और अभी 5 मिनट पहले किसी ने दीक्षा ली है, 5 मिनट पहले किसी ने दीक्षा ली है, और ये गणधर ने तो बहुत 50 साल पहले ही दीक्षा ले ली थी। तो अब ये गणधर के लिए वो 5 मिनट पहले जो नए नए मुनि बने हैं वो कितने जूनियर हैं, बहुत जूनियर हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो गणधर नमोकार मंत्र बोलेंगे क्योंकि वो तो बोलते हैं, तो वो बोलेंगे नमो लोए सब साहुनम, क्या बोलेंगे नमो लोए सब साहुनम। वो जो अभी 5-5 मिनट पहले जो मुनि बने हैं नए, उनको भी नमस्कार। बताओ, सीनियर ने जूनियर को नमस्कार किया कि नहीं किया, सोचो ये बात समझ में आई आपको? कितनी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। इतनी सारी बातें 2-4 घंटे भी पूरा नहीं हुए, मतलब इतना बात है मेरे पास, ऐसा समझ में आई बात। ये देखो, आचार्य क्या होते, उपाध्याय क्या होते, साधु क्या होते, इनको अच्छा पांचों का एक वन वर्ड कहना हो तो क्या कहेंगे, कौन बता सकता है? पांचों को एक शब्द में कहना है तो क्या कहेंगे? है जैसे तो अंग्रेजी में फादर, हाँ क्या, हाँ बताइए। साहुणम, लेकिन साधु में अरंत सिद्ध तो नहीं आएंगे ना, फिर साधु में सिद्ध रह जाएंगे, छूट जाएंगे, इसलिए साधु शब्द में सब नहीं आ पा रहा है ना। कोई और शब्द सोचिए कि जिसमें पूरे 5। देखो आपके सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है ना, वहीं पर है वो वर्डिंग। हिंट दे दी मैंने आपको, क्या लिखा है? पंच में लिखा है कि नहीं लिखा आपके सिलेबस में, पता नहीं मुझे। पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि, परमेष्टि बोलोगे तो भी चलेगा। परमेष्टि 5 होते हैं, इसलिए पंच परमेष्टि बोलते हैं। परमेष्टि पांचों के लिए वन वर्ड है परमेष्टि। अंग्रेजी में जो मैं छोटा था तो वो पेपर में आता ना कि फादर माने पिता और मदर माने माता, तो एग्जाम में टीचर ने पूछा कि दोनों के लिए वन वर्ड क्या है, और वो मेरे को आता ही नहीं था। पेरेंट्स बोलते ना एक शब्द, पेरेंट्स, उसमें दोनों आ गए। तो ऐसा, तो ऐसे ये जो 5 शब्द हैं, अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 के लिए एक शब्द यदि बोलना है तो बोलेंगे परमेष्टि। क्या बोलेंगे? परमेष्टि। अब ये परमेष्टि शब्द क्या है, इसका क्या मतलब है? परमेष्टि शब्द का कोई मतलब पता है आपको क्या है? देखो क्या मतलब है वो आपको बताता हूँ। देखो परमेष्टि शब्द में परम प्लस इष्ट, हाँ परम प्लस इष्ट बराबर परमेष्टि, परमेष्टि है ना। ये शब्द जो बनता है, परम यानी उत्कृष्ट, परम माने उत्कृष्ट, इष्ट माने हमारा आदर्श, ठीक है, हमारा आइडियल। परम यानी उत्कृष्ट है, इष्ट मतलब हमारा आदर्श है। इष्ट माने पद भी कह सकते हैं, परम रूप से जो पद है, परम पद है। अब देखो समरी बोलता हूँ, एक लाइन में बोलता हूँ। जो परम पद में स्थित है वे परमेष्टि कहलाते हैं। सीधा एक लाइन में, बस ज्यादा झंझट नहीं, एकदम सिंपल। जो परम पद में स्थित है, इष्ट जो इष्ट, एक मिनट इसको और ठीक कर देता हूँ। ये इसको ऐसा समझो आप, परम पद में जो स्थित है वो परमेष्टि है, ऐसा समझ लो। परम पद में जो स्थित है वे परमेष्टि कहलाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहलाते हैं, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि जैसे अभी मान लो मैं हेड की पोस्ट में हूँ, ठीक है, तो मेरी पोस्ट जा सकती है कि नहीं जा सकती? कभी जा सकती है। अच्छा प्रधानमंत्री की पोस्ट जा सकती है कि नहीं जा सकती? जा सकती है। कोई दुनिया में कोई सी भी पोस्ट ले लो आप, कितनी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट ले लो, कोई बहुत बड़ा कलेक्टर होगा, कोई बहुत बड़ा जज होगा, कोई बहुत बड़ा कुछ भी होगा, तो उसकी पोस्ट भी एक टाइम पर बदल सकती है, छूट सकती है, चली जा सकती है। लेकिन ये जो पद है ये वास्तव में बहुत उत्कृष्ट पद है। आप कहोगे कि अनंत, भगवान जब सिद्ध बन जाएंगे तो अनंत की पोस्ट भी चली जाएगी ना आचार्य बनेंगे तो आचार्य का पद भी छूट सकता है, आप तो ये कह सकते हो मेरे को, है ना, भले ही छूट जाए। लेकिन ये 5 पद ऐसे हैं कि जिनमें जीव सुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है, सुख के मार्ग में चल जाता है,
है ना, परम पद को पा लेता है, इसके लिए ये 5 पद है। समझ में आई बात? ये 5 पद इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी बातें हैं। ये जो है परमेष्ठी पद है, 5 पद है, इनकी जो है देखो मंत्र बताया, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इसकी भाषा बताई, इसका छंद का नाम बताया, और भी थोड़ी जानकारी की दृष्टि से देखें तो इसमें जो है कितने पद होते, चरण तो 4 हैं, चरण तो 4 हैं, लेकिन पद 5 है। चरण 4 है और पद 5 है, क्योंकि 5 बातें हैं इसलिए पद 5 है। चरण 4 है, पद 5 हैं, और अक्षर गिनेंगे तो कितने हैं? अक्षर गिनेंगे तो 35 35 अक्षर हैं, 35 अक्षर, और मात्राएं कितनी हैं? वो 58 है, मात्राएं 58 है, अक्षर जो है 35 है, और पद जो है 5 है ओनली। चरण 4 है, लाइन 2 ही है। इस तरह से ये नमोकार मंत्र की थोड़ी सी ग्रामेटिकल बातें हैं। और 35 अक्षर का जो मंत्र है बड़ा है ना, 5 पद है, 4 चरण है, इसको बोलने में थोड़ा टाइम भी लगता है। शास्त्रों में बताने वालों ने तो जाने क्या क्या बताया है। कोई बोलते 3-5 श्वास में इसको बोलना चाहिए, बहुत सारे रूल्स बताए हैं, लेकिन अभी वो जानने दो, उस पचड़े में नहीं पड़ रहे अपन। अभी मैं आपको कुछ दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ। 35 अक्षर का जो मंत्र है, इस मंत्र को ये समझो, एक शिष्य था बहुत आलसी, वो अपने गुरु के पास गया, गुरु जी ये मंत्र तो बहुत बड़ा है, मेरे को तो बोलने को मन नहीं करता है, बहुत दुख, बहुत कष्ट होता है, इतना इतना बड़ा मंत्र, और इसकी पूरी माला जपने को बोलते हो आप। पूरी माला जपने में तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, मैं ऑफिस को लेट हो जाऊंगा, तो मेरे को छोटा मंत्र दे दो भाई, दूसरा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, 35 अक्षर का तुमको बड़ा लगता है तो तुम 16 अक्षर का ले लो, हमारे पास छोटा मंत्र है, छोटा दे दिया। तो गुरु जी ने, कोशिश से बोला महाराज ये भी ज्यादा ही है, ये भी ज्यादा ही, आलसी था ना वो, अरे 16 भी ज्यादा पड़ता है, इतना टाइम कहाँ है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है 6 अक्षर का ले लो। तो महाराज और भी कोई छोटा हो सकता है तो वो दो ना। ठीक है 5 अक्षर का ले लो। कि नहीं महाराज और भी छोटा दे दो मेरे को। कि ठीक है 4 अक्षर का ले ले। नहीं साहब ये भी नहीं होएगा, कि 2 अक्षर का ले ले। क्योंकि देखो महाराज बहुत आज की लाइफ में बहुत भागम भाग है, मेरे को सब होता नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो 1 अक्षर का ले लो। है ये कहानी कहाँ मिलेगी आपको? ये कहानी मैंने बनाई नहीं है, ये कहानी द्रव्य संग्रह में बोल देता हूँ। 35 16 56 चतुर्दुग में गम जब ध्याये। 35 यानी 35 अक्षर वाला नहीं चाहिए, 16 अक्षर वाला नहीं चाहिए। चतु है 4, वो सॉरी 56, 6 पर्ण यानी 5, चतु माने 4, दुग माने 2, एकम यानी 1। अब ये आप क्या कहना चाहते हो? अभी तक मैंने आपको स्पष्ट नहीं किया, सिर्फ कहानी बताई। अब इस कहानी को मैं बता देता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। 35 अक्षर का मंत्र है और 16 अक्षर में करना है, तो अहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, बस ये हो गए 16 अक्षर। 16 अक्षर हो गए। आप इन 5 के नाम बोलते रहिए, यही नमोकार मंत्र है। शिष्य ने कहा भाई ये तो बहुत भारी है, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, हाँ तुम एक काम करो, अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध ऐसा रटते जाओ। क्या दिक्कत है? इवनिंग वॉक करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऐसा बोलते कि नहीं? ऐसा आप समझो, एक बायां कदम बढ़ाया फिर राइट, बायां दायां बायां लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध ऐसे बोलते जाइए आप। अरहंत सिद्ध, यही नमोकार मंत्र 6 अक्षर का नमोकार मंत्र। अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध 6 अक्षर का नमोकार मंत्र। 5 अक्षर का कौन सा है वो भी बता दो। अ सी आ उ सा, अ सी आ उ सा, 5 अक्षर हो गए। अ माने अयंत, सी माने सिद्ध, आ मतलब आचार्य, उ माने उपाध्याय, सा मतलब साधु, ए सी आ उ सा हो गया 5 अक्षर का नमोकार मंत्र। कितना छोटा छोटा नमोकार मंत्र कि 4 अक्षर का अरहंत अरहंत सीधा, तो 4 अक्षर का हो गया। कि 2 अक्षर क्या बनना कि सिद्ध बोल, सिद्ध 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 ऐसा।
कि और भी छोटा, एक अक्षर में बोल दो ओम। ओम बोल दो है तो ओम में पांचों परमेष्टि आ जाते हैं। ओम में कैसे आ जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ओम में कैसे आते हैं वो देखो आप। अनंत का अ ले लो, अनंत का अ, और सिद्ध भगवान को शरीर नहीं होता तो वो कौन से होते हैं? अशरीरी। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? अशरीरी, तो उनका भी अ ले लो। फिर आचार्य का आ ले लो, उपाध्याय का ऊ ले लो, और जो साधु में भी मुनि होते हैं तो मुनि का मैं ले लो। ठीक है, इन सबको मिलाओगे तो ओम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए? समझ में आ रही बात? अनंत का है, सिद्ध होते हैं अशरीरी तो उनका भी फिर ले लो। आचार्य का आ ले लो, उपाध्याय का ऊ ले लो, है कि नहीं? और साधु का मुनि है तो मैं ले लो। ऐसे करके ओम बन गया। एक अक्षर में बात हो जाती है कोई। अभी आप कहोगे दो अक्षर दिख रहे हैं हमको तो ठीक है, दो मत देखो, एक ही हो गया, ये लो जी। है ये जो ऊपर बिंदी होती ना, इसको मिटा के आधा में लिख देते हैं। है इस तरह से एक अक्षर हो जाता है। समझ में आई बात? तो ओम में पांचों परमेष्टि गर्भित हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी कि ना जी? यस सर। है सर सिद्धाणम का अ कैसे हुआ? बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान जो होते हैं उनको शरीर नहीं होता, बॉडी नहीं होती, इंद्रियां नहीं होती है, तो शरीर नहीं होने से वे होते हैं अशरीरी। अशरीरी, अशरीरी का ए ले लिया, ऐसा। ठीक है। इस तरह से ये जो है नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हुई। अब इस नमोकार मंत्र के अगला पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास। नमोकार मंत्र के बहुत सारे पर्यायवाची नाम है। पर्यायवाची माने दूसरे दूसरे नाम, जैसे नमोकार मंत्र, नवकार मंत्र, मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, है ना? कितने सारे, बहुत सारे मंत्र हैं। अपराजित मंत्र, है ना? पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्टि मंत्र, है, बहुत सारे नाम है। तो ये सारे के सारे नाम जो है इसी एक मंत्र के लिए हैं। ठीक है। इस मंत्र की भी बड़ी महिमा है। वो महिमा के लिए भी अनेक कहानियां हैं। वो कहानियों में से एक दो कहानी भी सुना दूंगा आपको, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे, कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले एक बात बताता हूँ, टू द पॉइंट बात बताता हूँ। नमोकार मंत्र की क्या महिमा है, सिर्फ इतना सा कोई प्रश्न आपसे पूछे तो उसका क्या उत्तर देंगे आप? क्यों है महान ये मंत्र? महान क्यों है? कौन बता सकता है? कोई कोशिश करे, कोई बता सकता है तो? ये एक मंत्र में हम पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं, एक ही मंत्र में सब जीवों, सब जितने भी आर्यन जीव है, सिद्ध जीव है, उन सबको नमस्कार कर रहे हैं। गुरु आचार्य सबको नमस्कार कर रहे हैं, उसकी वजह से इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है। मतलब ठीक है, सेटिस्फाई, मतलब ठीक है, गुड है, लेकिन और इससे भी बेटर क्या हो सकता है और क्या कारण हो सकता है? सिर्फ नमस्कार करने से यदि महान है मंत्र तो थोड़ी सी बात कम जमती है कि कोई और भी बात होनी चाहिए, कुछ तो और होना चाहिए कारण। तो क्या कारण, वो भी कोई कारण किसी के मन में है तो बताइए। नहीं तो फिर बहुत सरल है, एकदम सरल है। बहुत बार सुने होंगे आपने। ये तो इतना बेसिक टॉपिक है, एकदम बेसिक है। पढ़ाते वक्त हमको भी लगता है कि क्या पढ़ाएंगे, इतना सरल है, सब पता तो होगा आपको। हमको तो नहीं लगता सब मालूम होगा है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक बात है। देखो, नमोकार मंत्र में है, इस मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं बल्कि गुणों को नमस्कार, इसलिए महान है। पहला कारण, दो तीन कारण है, एक कारण पहले ये सुनो कि इसमें किसी भी एक आदमी को नमस्कार नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि आदिनाथ को नमस्कार हो, ऐसा नहीं कहा कि महावीर को नमस्कार हो, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं, सिर्फ गुण जिसके अंदर अनंतपना है, चाहे वो राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे और कोई भी नाम हो, चाहे खुदा हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वीर हो, कुछ भी नाम हो, नाम से हमें क्या करना है? समझ में आई? गुणों को नमस्कार है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो, हमें क्या करना नाम से? व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया बल्कि गुणों को नमस्कार।
कोई पर्सन, कोई सेपरेट किसी को नहीं, बल्कि एट्रीब्यूट्स जो गुण होते हैं, जो पद होता है उसको नमस्कार। एक कारण तो ये है, ठीक है। दूसरा कारण, दूसरा तो समझ गए होंगे, जैसे हमने भूतकाल, भविष्यकाल और जाने कितने सब लोग आ गए, वो भी इसमें ले सकते हो, पहले ही पॉइंट में ले सकते हो। अब दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया के सभी मंत्रों, चाहे हिंदू धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी मंत्रों में कुछ ना कुछ डिमांड की जाती है, कुछ ना कुछ मांगा जाता है। हे भगवान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरा व्यापार बढ़िया चल जाए, ये मंत्र पढ़ो। कोई महाराज कहे ये मंत्र पढ़ो, जाओ अपनी दुकान पे इस मंत्र को 8 बार पढ़ के लगा देना, ये कर देना, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा, तुमको पुत्र नहीं हो रहा तो वो हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। हर आदमी किसी ना किसी उद्देश्य से, निजी स्वार्थ से, अपने स्वार्थ के कारण मंत्रों का जाप करता है। समझ में आया? क्योंकि कुछ ना कुछ डिमांड है, कुछ ना कुछ चाहिए उसको। लेकिन एक नमोकार मंत्र ही ऐसा है जिसमें किसी से कुछ भी नहीं मांगा है, कोई डिमांड नहीं है, इसलिए ये महान है। आपको भी इसमें क्या महानता है? ये कोई महानता की बात है, बहुत सिंपल सी बात है। नहीं मांगा तो नहीं मांगा, इसमें महानता क्या हुआ, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन इसमें महानता है। मांगने से व्यक्ति छोटा होता है, मांगने से व्यक्ति छोटा होता है, नहीं मांगने से महान होता है। मांगे क्यों? क्योंकि जो देगा उसका हाथ ऊपर होगा, जो लेगा उसका हाथ नीचे होगा। ऐसा हाथ होता है, दिखता है, ये हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर। तो देगा जो बड़ा होएगा, मांगेगा जो छोटा होएगा। तो मांगने से तो आदमी छोटा होता है? तो इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं है। तो हमारे भगवान कह रहे सभी आत्माएं समान है, कोई किसी से छोटा बड़ा ही नहीं है, कोई मांगने की देने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। सभी आत्मा में अनंत गुण है, कोई खाली नहीं है, कोई किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, सभी अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसा कहा है ना। तो कहने का अर्थ ये मंत्र हमको अपने स्वाभिमान जगाता है, हमारे आत्मिक गुणों की महिमा लाता है, इस वजह से भी महान। ये भी एक इसका कारण है, किसी से कुछ डिमांड नहीं। अरे दुनिया के सब मंत्रों में कुछ ना कुछ डिमांड है, और कम से कम इतना ही बोलेंगे, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, यानी कुछ तो डिमांड हो गई ना। पुत्र नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, शांति मांगी, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, सर्व शांति करो। तो कुछ ना कुछ मांगा है, लेकिन इस मंत्र में किसी से कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए ये सबसे महान मंत्र है। ये भी एक कारण है, ठीक है। ये सब बात होने के बाद एक ऐसी बात बताता हूं कि इस नमोकार मंत्र की महिमा मैंने वैसे अपने शब्दों में बताई, लेकिन मेरे शब्द को तो अलग रखो साइड में। शास्त्र में क्या बताइए वो बात करो, ठीक है। शास्त्रीय बात करनी है हमको, विद रेफरेंस कि शास्त्र में क्या बताइए वो बोलो। आप मूल प्राकृत में है क्या कहीं पर? सब बोलते हो आप, हर रोज बोलते हो, लेकिन आपको याद नहीं, पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमको उनका मीनिंग नहीं मालूम, हम बोलते हैं लेकिन पता नहीं है। आप हर रोज बोलते हो नमोकार मंत्र और उसकी महिमा, हर रोज बोलते हो, लेकिन पता नहीं है कि उसकी महिमा क्या है। देखो, एसो पंच नमो यारो सौ पावपणासनो, ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो हर रोज? है बोलते कि नहीं बोलते? कौन सुना सकता है इसको? बताइए। एक ही दो ही लाइन का है, दो ही लाइन का है, कौन सुना सकता है? कोई आपने से कोशिश करके बताए है? नहीं मालूम है? बोलो जी बोलो, किसी को मालूम है? नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं। एसो पंच मोकारो, सव पाव पलासणी, मंगलारंच सवेसित पदम हवि मंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे बीच बीच में उत्तर मुझे दे दिया करो तो मेरे को भी थोड़ी खुशी होगी कि चलो आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया। ये है नमोकार मंत्र की महिमा। एसो माने ये है, नमोकारो पंच है, ये नमस्कार मंत्र। सर्व पापनाशनो, सर्व पापनाशनो का मतलब है सभी पापों का नाश करने वाला है। सब यानी सभी, पाप यानी पाप, प्रनाशनो यानी नाश करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला। ये नमोकार मंत्र सर्व पापों का नाश करने वाला है। एक लाइन का अर्थ हुआ। दूसरी लाइन का अर्थ देखो, मंगलाणं च सर्वेषि, सभी मंगलों में, पद्मं हवै मंगलम, पहला मंगल, दुनिया के
जितने भी मंगल होते हैं उन सभी में नंबर 1 का मंगल है। ये 2 लाइन जो आपने अभी सुनाई, खेड़ा जी ने अभी 2 लाइन सुनाई ना, ये 2 लाइन को बोलते हैं नमोकार मंत्र की महिमा। ठीक है, नमोकार मंत्र की महिमा है। इन 2 लाइन में 2 बातें कही है। 2 बातें कौन कौन सी कही है अभी मैंने बताया आप, चलो आप बताओ अभी कौन बताएगा? 2 बातें कौन सी? हाँ, हमने सब कर्मों का नष्ट किया और उसका नमस्कार अरविंद भगवान और परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं। थोड़ा सा सुधार की जरूरत, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया इसके लिए धन्यवाद। प्रयास किया करो, हो जाए, कोई बात नहीं। हाँ, प्रयास किया इसके लिए धन्यवाद। इसमें 2 बात जो कही है ना, वो एक बात तो ये कही है कि ये सब पापों का नाश करता है, ठीक, और दूसरी बात है कि ये सब मंगलों में पहला मंगल। सीधी सी बात है, 2 ही बातें हैं इसमें। कौन सी? सब पापों का नाश करता है, और दूसरी बात है ये सब मंगलों में पहला है। यही 2 बात है। तो अब देखो इन 2 बातों को भी समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कहा कि ये सब मंगल, सब पापों का नाश होता है। अब इसका जो मीनिंग है ना, ये इसका मीनिंग बहुत गलत ले लेते हैं लोग। यदि ये मंत्र सब पापों का नाश करने लग जाए तब तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। कैसी समस्या हो जाएगी? कि मैं चाहे जितना पाप करूं दिन भर, किसी को सताऊं, किसी की चुगली करूं, किसी को गाली दूं, किसी की वस्तुएं चुरा लूं, खूब पाप करूं दिन भर, और शाम को खूब नमोकार मंत्र पढ़ लूं 1 घंटा, तो मेरा सब पाप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यदि हो गया तो फिर मैंने जिन लोगों को दिन भर सताया था उनको बेचारों को फ्री नहीं, वो तो फ्री में मारे गए। अब मैं बाइज्जत बरी है, बाइज्जत बरी कर देंगे मुझे भगवान जी। ऐसा हो जाएगा तो इस दुनिया में तो हाहाकार मच जाएगा। तो किसी को गोली मार के नमोकार मंत्र पड़ेगा, ओहो सब हो गया। ऐसे थोड़ी है, सजा मिलेगी भाई। तुमने पाप किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी। तुमने पाप कर दिया और तुम सोचो मैं नमोकार मंत्र बोलूंगा सब सजा से बच जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं है। ऐसा मीनिंग समझ में आ रही मेरी बात? yes, मैं जो बात बता रहा हूँ समझ में आई कि आप कोई पाप करो और इधर नमोकार मंत्र पढ़ो तो पाप ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाएगा तो इस दुनिया में सब लोग पाप करेंगे दिन भर खूब जम के, क्योंकि सबको एक रास्ता मिल जाएगा, अरे कर लो फिर बाद में अपने नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। ऐसा थोड़ा ही है, ऐसा नहीं है। पापों का नाश करने का अर्थ ये है जितने समय पंच परमेष्टि के स्मरण में आपका मन लगेगा, जितने समय, सुनना पूरा, जितने समय पंच परमेष्टि के स्मरण में आपका मन लगेगा उतने समय तक, ये जोर दिया मैंने, उतने समय तक आपके मन में कोई भी पाप उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये कोई पाप उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सब पापों का नाश करता, ये है। अभी समझ में आया? ऐसा थोड़ी परमानेंट आपने 24 घंटे के लिए वो ले ली जिसने जिम्मेदारी। जितने समय आप नमोकार मंत्र में चित्त लगाया, पांच परमेष्टि के चिंतन में, ध्यान में, स्मरण में, उतने समय के लिए आप पापों से बच जाए, बस इतनी सी बात। ठीक है, एक 2 बातों में से एक का मीनिंग हो गया। ठीक है, 2 बात कौन सी? अब फिर से बताइए, कौन बताएगा? दूसरी बात कौन सी बची? वो सब मंत्र में सबसे पहला है मंगलम है। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब की बार आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। दूसरी बात है सब मंगलों में पहला मंगल। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जगत में लोग अनेक प्रकार के मंगल मानते हैं। कोई तो कहता है नारियल है वो बहुत मंगल होता है, कोई भी शुभारंभ करो नारियल फोड़ देते हैं, नई गाड़ी लाते हैं नारियल फोड़ते हैं, नया घर में प्रवेश करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं। कोई जो है माला, कोई बंधन द्वार, कोई दर्पण, कोई शंख, कोई चक्र, इन सबको मंगल मानते हैं। कोई तो केला, अरे ज्योतिषी के यहाँ केला लेकर गया, ज्योतिषी को अरे मंगल हो गया, मंगल हो गया। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, रास्ते में कोई घड़े पानी का जो घड़ा सिर पर रख कर ले जाती हुई स्त्री दिख गई, ओहो मंगल हो गया, मंगल हो गया, वाह। कोई राजा युद्ध के लिए जा रहा है और वहां निर्धूम अग्नि हो गई,
और ये मंगल हो गया, विजय यात्रा हो गई, गजब हो गया, शकुन शकुन जानते ना, शकुन अपशकुन। तो जगत में कितने सारे मंगल होते हैं। कुछ महिलाएं मंगल सूत्र पहनती हैं, वो भी एक सूत्र है, मंगल सूत्र है कि नहीं। तो कहने का जगत में मंगलों की लंबी लाइन लगी पड़ी है, बहुत सारे मंगल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि ये सब मंगल होते हुए भी अमंगल देखा जा सकता है, गारंटी नहीं है कि आपका मंगल होएगा। जैसे आपने मान लीजिए कोई नई गाड़ी ली और उसके उद्घाटन में आपने नारियल फोड़ करके खूब उसका मुहूर्त, जो भी आपने तिलक विलक बनाया, सब पंडित जी से सब काम कराया, क्यों कराया कि मंगल होएगा। फिर भी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता, गारंटी है क्या? नहीं है। मंगल करते करते भी अमंगल हो जाता है ना। लेकिन यहाँ ये कहते हैं, यहाँ पर भी वो ये जो तर्क मैंने दिया ना, ये तर्क यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। मैं पूरी बात बताऊंगा, सुना कि ऐसे आप जब भी कोई कार्य करते हैं, नमोकार मंत्र का उच्चारण से करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं तो वहां 1 घंटा कम से कम नमोकार मंत्र का जाप करें, या कोई भी काम करें तो नमोकार मंत्र से शुरुआत करें। ये चीज तो इसका मंगल का। हालांकि इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका अमंगल होएगा कि नहीं होएगा, है ना। लेकिन वो आपका नहीं होगा, वो वस्तु का होगा। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, गाड़ी का हुआ, आपका थोड़ी हुआ। अच्छा हमारा भी हो गया, हम मरण का हो गया तो मर गया आदमी, तो मर गया, आत्मा थोड़ी मरी है, शरीर मर गया, शरीर छूट गया है। आत्मा का मंगल ही मंगल है कि क्या मंगल है, क्या हो गया, मर गया है, इससे ज्यादा क्या मंगल होगा। आप तो जबरदस्ती बात बनाते हो, कोई उत्तर करना चाहे तो इतनी लंबी बात कर सकता है। देखो आत्मा में अनंत कर्म जो लगे हुए हैं, यदि पंच परमेष्टि के स्मरण से थोड़े से कर्म कम हो जाए, ये तो उस आत्मा का मंगल है। समझ में आया बात? ये जो पहाड़ में संयोगों में कम ज्यादा हो जाना, संयोगों पर छूट जाना, बदल जाना है, कुछ रुपयों का घाटा हो जाना, ये सब कोई अमंगल थोड़ा ही है, ये तो कुछ नहीं। तो बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हमारे आत्मा में कुछ विशुद्धि बढ़ जाए, कुछ कर्म कम हो जाए, वही सबसे बड़ा मंगल है। वो मंगल इस नमोकार मंत्र से होगा, ये बता बात, ऐसी बात है। अब देखो इसके बाद बहुत सारी बात है नमोकार। हाँ ठीक है ना, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, नहीं तो आगे बढ़ूंगा फिर, है ना। बहुत सारी बातें हैं भाई, समय तो बहुत तेजी से जा रहा है। सर वो आपने तीर्थंकर का बताया, तीर्थंकर क्यों ये नहीं पढ़ते ये वाला नमस्कार मंत्र? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो तीर्थंकर के साथ कुछ अलग ही नियम है। तीर्थंकर कभी भी मंदिर नहीं जाते, कभी भी अणुव्रत नहीं लेते, कभी भी नमोकार मंत्र नहीं बोलते। तीर्थंकर का ये सब करने का एक कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि तीर्थंकर महापुरुषार्थी होते हैं, महापुरुषार्थी, अति पुरुषार्थी, जबरदस्त। तो वो जो अति पुरुषार्थी होते हैं, वो छोटी जगह पर सेटिस्फाई उनको नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो वो क्या है, कभी जीवन में अणुव्रत लेते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता होती है महाव्रत की। तो वो सीधे डायरेक्ट महाव्रत ही अंगीकार करते हैं, अणुव्रत नहीं अंगीकार करते हैं। छोटे मोटे नियम लेते नहीं, वो बड़े बड़े नियम लेते हैं। जैसे कोई बड़ा राजा है तो बड़ा राजा को कोई अच्छा कपड़ा चाहिए, तो वो किसी दुकान पर गया और दुकान वाले का ये देखो 100 रुपये का कपड़ा है, तो राजा ले है, राजा के मतलब का नहीं है। तो ऐसे ही तीर्थंकर का जो पुरुषार्थ है कुछ ज्यादा है, तो इसलिए वो कभी भी छोटे मोटे नियम लेते ही नहीं है, वो सीधे बड़े नियम लेते हैं एकदम, ऐसा वो अलग है, वो नियम अलग है ऐसा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, ये नमोकार मंत्र की महानता को पहले 2 बिंदुओं में मैंने बताया, फिर 2 बिंदुओं में शास्त्र के अनुसार बताया, 4 बिंदु हो गए। भूलना मत। देखो है, आप में से कोई बता सकते हैं? तो पहले 2 बिंदु मैंने अलग बताए, फिर 2 शास्त्र के बताए, 4 हो गए। भाई जब आप क्लास अटेंड करो तो आप कॉपी पेन लेके बैठते हो नहीं बैठते कुछ कुछ नोट कर लिया करो, कुछ नोट कर लिया करो, बहुत पॉइंट होते हैं। हाँ क्या कौन बताएगा? इस मंत्र में किसी से कुछ नहीं मांगा है। एक पॉइंट तो ये है कि इस मंत्र में
किसी से कुछ, हाँ, गुणों को नमस्कार किया, व्यक्तियों को नहीं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि ये सब पापों का नाश करता है, और चौथा पॉइंट है कि ये सब मंगलों में फैला है। 4 पॉइंट हो गए। ऐसे भूल जाता है लेक्चर मेथड में, आदमी भूल जाता है। ये ऑनलाइन क्लास का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा है। ये तो पसंद ही नहीं है। आप पूरे साल यहाँ पढ़ करके और चले जाओगे, ये, और जब आप हमको कभी मिलोगे तो आप हमें पहचान सकते हो, हम आपको नहीं पहचान सकते। हम आपको नहीं पहचान सकते, समझ आई बात? तो कहने का क्या है कि ऑनलाइन में टीचिंग, वो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो होता ही नहीं है। सर ये सब किताब में है नहीं है? कौन सी चीज? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ किताब में है। तो मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो फिर हमें नोट्स लिखनी चाहिए? हाँ, नोट्स है, किताब आपको मिल जाएगी। आप एक काम करना कि आपका जो एड्रेस है ना, वो इस ग्रुप में एडमिन है, वर्षा जी हैं, उनको आप भेज देना अपना एड्रेस, तो वो आपके एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे यहाँ से। सर लेकिन आप जब हम आपको सुनते हैं तब हम एक नोटबुक रख के लिखना चाहिए? हाँ, लिखना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप लिखिए, और आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम मेरी ओर से। बहुत हृदय से आपको बहुत, मैं मतलब बहुत थैंक यू बोलता हूँ। आप लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं है। और आपकी जितने भी क्वेरी है वो मेरे को आप पर्सनल भी पूछेंगे, फोन भी करेंगे, तो वो भी मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सब। हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आप कभी भी पर्सनल भी, मैसेज भी, फोन भी, कुछ भी करेंगे तो हम लोग एनी टाइम इसके लिए रेडी है। कहीं पर कभी बिजी है, फोन नहीं उठाते हैं तो बाद में कॉल बैक भी कर लेते हैं लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पूछ लेना आप, और आपका एड्रेस भेज देना। आप चाहे तो मुझे भेज देना, चाहे उनको भेज देना। आपको जो किताब यहाँ से भेज देंगे। किताब में बहुत कुछ तो लिखा है, लेकिन जितना अच्छी तरीके से यहाँ समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वो किताब में उतना आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। किताब पढ़ के समझना अलग बात है, और टीचर के मुंह से सुनना वो थोड़ा अलग बात है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना। तो वो चीज। हाँ सर, अगली टाइम से नोटबुक में। हाँ, चलो आप आए। मुझे तो मालूम नहीं, मैं क्या ये क्लास में 2 टीचर पढ़ाते हैं ना, वर्षा जी पढ़ाती, कभी मैं पढ़ाता हूँ, तो ऐसे करके थोड़ा आइडिया नहीं है, सब शिष्यों के बारे में जानकारी नहीं मेरे को। सर एक प्रश्न है। पूछिए। सर जब 6 आरे खत्म हो जाते हैं, हाँ, तो जिन जीवों का मोक्ष अभी तक नहीं हुआ रहता है, फिर वे कहाँ जाते हैं? हाँ, ये देखो, प्रश्न तो आपने अच्छा ही पूछा, लेकिन अभी विषय से संबंधित तो नहीं है प्रश्न, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपकी थोड़ा मान मर्यादा रखते हुए थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर दे देता हूँ। देखो क्या होता है कि जो 6 आरे के बाद में प्रलय काल आता है। आपने जो प्रश्न पूछा ये है कि वो प्रलय काल में सब जीव मर जाते होंगे, सब खत्म, दुनिया खत्म, तो कौन बचेगा? तो वो जीव कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष तो जाते नहीं, ऐसा प्रश्न है ना आपका। हाँ सर। हाँ, देखो क्या होता है, जो प्रलय आती है ना, वो बहुत कम छोटे एरिया में आती है। वो सिर्फ हमारे भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, और उसमें भी मात्र आर्य खंड में ही प्रलय आती है। आर्य खंड को छोड़ के उतने ही साइज के 5 बड़े बड़े एरिया और बच गए, है ना। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हरि क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्य क्षेत्र है, और हमें कितने क्षेत्र बच गए। और इतने फिर दूसरे द्वीप में, इतने तीसरे द्वीप में इतने एरिया बचे पड़े, पूरा का पूरा ही लोग बच रहा है कि वो तो कुछ समझो ही मत, वो तो कुछ भी नहीं है। तो वो सारे जो जीव होते हैं, जिनकी जैसी जैसी योग्यता है, वो वहां सब सुरक्षित हो जाते हैं। जिनकी बड़ी बुरी होनहार है, जिनके पाप कर्म का उदय है, ऐसे लोग ही इस आर्य खंड में 6 आगे के एंड में रहते हैं, जिनका विनाश हो जाता है। ऐसा है, जो विनाश होता है वो भी उनमें से जिसको नरक जाना है वो नरक जाता है, जिसके जहां जाना है वो वहां जाता है। और उसके बाद भी कुछ ऐसे भी जीव फिर भी बच जाते हैं, प्रलय होने के बाद भी बच जाते हैं। क्यों, कैसे बच जाते हैं? जैसे प्रलय, जैसे आप ये समझो भूकंप आया, अर्थक्वेक, बिल्डिंग गिर गई, तो बिल्डिंग गिर गई तो हर आदमी थोड़ी मर जाता है, कोई कोई तो उस दीवार के, आड़ी दीवार के अंदर ऐसा सेफ बच जाता है। तो ऐसे उस प्रलय के दौरान कुछ जीव पेड़ों के ऊपर, कुछ चट्टानों की साइड में ऐसे करके जो अटक जाते हैं वो बच जाते हैं। तो जिनका इतना भी, और इसके भी अलावा और 72 स्त्री पुरुष हैं, उनके जोड़े, मतलब पेयर्स है, नारी नर, नर नारी दोनों के पेयर्स 72 पुरुष, उनकी 72 स्त्री, मतलब उनकी पति पत्नी 72, उनको देवलोक उठा करके ले जाते हैं।
दया करके, और उठा करके और उनको जो है विद्यार्थी में छुपा देते हैं। 49 दिन तक वो वहीं रहते हैं। जब प्रलय चालू रहती है, वहां से निकल जाते हैं, फिर वापस वो उनसे वापस फिर जिंदगी शुरू होती है लोगों की। तो इस तरह से वो सृष्टि के बहुत सारे नियम है ना। धन्यवाद सर। सर नहीं, नवकार मंत्र से मुझे याद आया, क्योंकि आपने कहा कि सभी जीव इसमें आ जाते हैं, हाँ। तो फिर मुझे लगा कि फिर बाकी के कहाँ जाते होंगे। हाँ नहीं, सभी जीव, हाँ सभी जीव इसलिए आ जाते हैं ना कि भविष्य की दृष्टि, भविष्य की दृष्टि, और सभी जीव नहीं, सभी अरिहंत आएंगे। सभी जीव तो कभी अरिहंत नहीं बनेंगे, क्योंकि ये संसार कभी जीवन से खाली होएगा नहीं। संसार में से सभी जीव मोक्ष में चले जाएंगे और ये संसार खाली हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब जीवों का मोक्ष हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, अनंत काल में भी नहीं होगा। तो कहने का सभी जीव नहीं आएंगे, बल्कि सभी अरिहंत आएंगे, सभी सिद्ध आएंगे, सभी आचार्य आएंगे, लेकिन सब जीव नहीं आएंगे। ये 5 परमेष्टि के अलावा भी बहुत जीव इस संसार में बचेंगे, वो नहीं आएंगे, ऐसा। हाँ सर, धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। अब देखो इसके बाद, अरे बहुत लंबा टॉपिक है भाई, ये तो टॉपिक पूरा कैसे करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका टॉपिक क्या है सिलेबस में, जरा हम पढ़ के देख लेते हैं। नमोकार मंत्र 5 परमेष्टि, आधा ही टॉपिक होएगा ऐसा लग रहा है। अभी देखो, ये नमोकार मंत्र की जो महिमा है, वैसे तो मैंने आपको बता दी। आप कहो तो मैं एक्स्ट्रा 1-2 कहानी बताऊं इसके बारे में, छोटी छोटी, और नहीं तो मैं आगे बढ़ू जैसा आप कहो। 1-2 कहानी सुनाऊं छोटी छोटी, थोड़ी याद दिला दूं, नहीं तो थोड़ी पता होगी आपको। देखो, आपको जो चीज पता है मैं वहीं से शुरू करता हूं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमठ ने उपसर्ग किया था, ठीक है, तो कौन आए थे वहां से स्वर्ग से? ये तो पता होगा, बहुत बेसिक बात है ना। हाँ, उनके यक्ष यक्षिणी, हाँ, धर्मेंद्र और पद्मावती नाम पद्मावती, हाँ, देव देवी आए थे, ठीक है। तो अच्छा, धर्मेंद्र पद्मावती कौन थे पिछले जन्म में? पिछले जन्म सांप थे, हाँ, सांप, जोड़े, नाग नागिन थे, ठीक है। और ये नाग नागिन एक लकड़ी के अंदर बैठे थे, और वो लकड़ी को एक तपस्वी जला रहा था, ठीक है। जला रहा था तो ये नाग नागिन उसमें से जल गए थे, काफी कुछ, एकदम मरने जैसी पोजीशन में थे, मरने जैसी पोजीशन में थे। तो वहां पर पार्श्वनाथ जब बचपन में ऐसे खेलने जाते थे हाथी पर बैठ कर, तो वो उनके अभिज्ञान तो था ही, उनको तीर्थंकर को ज्ञान से अभिज्ञान होता है, तो उस अभिज्ञान से उन्होंने देखा अरे इसमें सांप सांप जल रहे हैं। तो उन्होंने उस तपस्वी को रोका, अरे ठहरो, तुम सोच रहे हो मैं बड़ा धर्म कर रहा हूँ, कुछ धर्म नहीं, बहुत पाप कर रहे हो तुम, देखो इसके अंदर कितने सांप मर रहे हैं, जल रहे हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, अच्छा तुम कल के छोकरे मुझे समझाओगे, ऐसा। उम्र कम थी ना उनकी, ऐसा, लेकिन बड़े अहंकार था उसको, तपस्वी को। तो उसने उस लकड़ी को कहा अभी तोड़ के देखो, अभी। तो तुरंत तोड़ के देखा तो उसमें से जलते हुए नाग नागिन देखे, मरने वाले, तड़प रहे थे बुरी तरह से। तो भगवान पार्श्वनाथ, भगवान तो नहीं थे उस वक्त बचपन में, तो उनको नमोकार मंत्र सुनाया था जलते हुए को। नमोकार मंत्र सुनकर अब वो क्या समझे सांप, नमोकार मंत्र थोड़ी समझ सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा ये कोई हमारे हित की बात बता है, कोई हमारे लिए कोई ज्ञान की बात चल रही है, और उसको बड़ी श्रद्धा से, बड़े मन से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोशिश तो क्या है, थोड़ी बहुत, थोड़े शांत परिणामों से उन्होंने अपनी देह छोड़ी, उसके फल में वे स्वर्ग में देव देवी बने। सोचो, ऐसी बड़ी महिमा है इस नमोकार मंत्र की। एक बार जीवेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति था, वो जीवेंद्र कुमार बहुत सदाचारी, बहुत ज्ञानी ध्यानी, बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो एक दिन मार्ग में जा रहा था, रास्ते में एक कुत्ता मरने जैसी हालत में था, उसके कब प्राण निकल जाएंगे ऐसा कह नहीं सकते, इतना बुरी हालत में था। उस कुत्ते को देख करके उस जीवेंद्र कुमार को बहुत दया आई, उसने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। कुत्ता भले क्या समझे, लेकिन उसको लगा पता नहीं क्या कोई ज्ञान की बात चल रही है। उसने भी बहुत शांत परिणामों से अपने चित्त को संभाला, उसके फल में वो स्वर्ग में देव बन गया है। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, एक नहीं 50-50 कहानियां हैं, बहुत कहानी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत मजेदार, कभी नहीं सुनी होगी ऐसी कहानी। एक बार एक सेठ था, पद्मरुचि सेठ, पद्मरुचि सेठ बहुत सदाचारी, बहुत ज्ञानी ज्ञानी, 2-4 घंटे मंदिर में भगवान का भजन करता था, पाठ करता था, बहुत काम करता था। एक दिन वो जो है मंदिर से लौट रहा था,
तो रास्ते में एक बैल होता है, जानते हो बैल, ऑक्स क्या बोलते हैं, है ना, गाय का जो बछड़ा होता है बैल बड़ा, तो बैल जो है मरने की पोजीशन में है, मरने की पोजीशन में पड़ा हुआ रास्ते में। तो उसको उसने मुकाम सुनाया, तो सुनाया तो उसके प्रभाव से वो बैल मर करके अगले जन्म में राजा बन गया, अगले जन्म में राजा बन गया। खूब बड़े महल में एकदम बहुत बड़ा उसका प्रताप, एकदम सब बढ़िया हो गया। लेकिन उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान मालूम है किसी को जाति स्मरण ज्ञान क्या है? हाँ, अगले अपने पूर्व भाव दिखते हैं उसमें। अपने पिछले जन्म का उसको याद आ जाती है, उसको बोलते जाति स्मरण ज्ञान। ठीक है, तो उस राजा को अपना पिछला जन्म याद आ गया। कैसे याद आ गया? अरे मैं तो पहले के जन्म में बैल था, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, मुझे कोई एक शेर जी जैसे कोई आदमी थे, ऐसे ऐसा पगड़ी बनाया था, ऐसी नाक थी, ऐसा कान था, ऐसा मुंह था, काले थे, गोरे थे, मोटे थे, चिकने, जो भी उनका ऐसा सब याद आ गया। वो कहाँ है? अरे वो इतना सज्जन आदमी वो कौन था, कहाँ मिलेगा, मैं कैसे उसको ढूंढूं, कैसे उसको थैंक्स बोलूं, उसकी वजह से देखो उसने मुझे ऐसा कोई बात सुनाया था जिसके कारण आज मैं इतना अच्छी गति में आ गया, इतना बड़ा राजा बन गया। अरे उस आदमी को तो मुझे बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। मैं कैसे उसको ढूंढूं, किधर जाऊं, कहाँ देखूं उसको, ऐसा उसको समझ में आई बात। अब उसने बड़ी ट्रिक लगाई, बहुत दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के उसने क्या किया, उसने एक पिकनिक स्पॉट तैयार किया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अपने राज्य में एक पिकनिक स्पॉट बनाया, ऐसा पिकनिक स्पॉट बनाओ कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ देखने आए। मैं देखूंगा ना वो आदमी, ढूंढूंगा कौन आदमी है उसको, तो पूरी दुनिया के लोग देखने आए, धार्मिक से धार्मिक आए। उसके लिए मंदिर भी बनाओ उधर, ऐसे नहीं आएगा तो वो मंदिर के दर्शन करने आएगा। जो धार्मिक लोग होंगे वो घूमने फिरने तो नहीं आते, लेकिन कम से कम मंदिर में दर्शन करने आएंगे भगवान के। तो एक मंदिर भी बनाओ, पिकनिक स्पॉट भी बनाओ, उसकी मंदिर की दीवार पर, बहुत बड़ी दीवार पर एक पेंटिंग बनाओ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसी बनाओ। तो पेंटर को बुलाया, तो इसको हुलिया बताया, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते, सीआईडी में वो स्केच बनाते हैं, कौन अपराधी है उसका स्केच बनाओ, उसको पकड़ेंगे, देखेंगे कौन है वो, ऐसा उसका स्केच तैयार करवाया। उनको अपने पूर्व भाव की याद थी ना, चले गए जन्म की, तो बनाओ ऐसा ऐसा पगड़ी पहना था वो आदमी, ऐसा ऐसा नाक था उसका, ऐसा ऐसा कान था, जरा है ऐसा ऐसा बनाओ, हाँ ऐसा सब बनवा दिया पूरा स्केच। और बनाओ एक बैल मरा हुआ, एक बैल एकदम ऐसा ऐसा मरने की पोजीशन में है, उसको ऐसा ऐसा नमो का मन सुना रहा है, ऐसा ऐसा आदमी बनाओ, ऐसा ऐसा सब बनवाया, पूरा उस पेंटिंग बना दिया पूरी दीवार पे, बहुत बड़ी। ठीक, समझ में आ रही है आपको? इंटरेस्ट आ रहा है? कुछ समझ में आ रही है बात है? और जी सर। फिर क्या हुआ, इतना इतनी बड़ी पेंटिंग बनाने के बाद वहां पर एक सिक्योरिटी को बैठा दिया, और सिक्योरिटी को बोल दिया कि ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को यदि कोई आदमी 5 मिनट रुक करके ध्यान से देखने लगे, ऐसे देखे, सिंपल पेंटिंग है, कोई बहुत बढ़िया अच्छा, हमने कोई बहुत बड़ा कोई मूर्ति कला चित्रकला तो बनाई नहीं है, जस्ट एक सिंपल सी पेंटिंग बनाई है। लेकिन इस सिंपल सी पेंटिंग को यदि कोई ज्यादा गौर से देखे, एकदम आंखें फाड़ के देखने लग जाए, थोड़ा 5-7 मिनट रुक जाए, तो उस आदमी को पकड़ के लेके आना मेरे पास, ऐसा बोला, समझ में। फिर एक आदमी जब आया, सब लोग आते थे, वो आदमी भी आया, पद्मवती सेठ भी आया, तो सब देख करके उधर से निकल रहा था, तो उसने देखा, तो देख करके चौंक गया, अरे उस वक्त वहां कोई नहीं था रास्ते में, किसने ये फोटो निकाली? कोई नहीं था उस वक्त, जब मैं उस बैल को नमो सुना रहा था। ये तो उस टाइम का फोटो है, और ये तो मेरा ही फोटो है, और ये तो उस वक्त तो कोई था नहीं आसपास, किसने ये फोटो निकाली, कौन था? ऐसा ऐसा जरा ऐसा ऐसा करके देख रहा था, तो उसको जो है उसका हाथ पकड़ के, वे चलो, क्या हुआ, मैंने क्या किया, मेरे को क्यों पकड़ लिया, छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। कि नहीं, आपको राजा साहब के पास जाना पड़ेगा। कि नहीं, मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो भाई मेरे को। तो नहीं, आपको राजा साहब के पास जाना ही पड़ेगा उसको। क्या गलती हुआ मेरे से? नहीं, वो राजा साहब देखेंगे, मालूम नहीं क्या गलती है। हाँ, जो लेके गए, वो सेठ बेचारा डर गया बहुत, मालूम नहीं मेरे से कौन सी गलती हुई, राजा का मुझे पकड़ लिया। तो लेके गए, और फिर वो जब राजा ने देखा कि अरे ये वही आदमी है, तो अपने सिंहासन से नीचे उतर के आए, अपना मुकुट निकाल के उसके चरणों में रख दिया, वहीं नमस्कार कर दिया।
कि अरे आपको कब से ढूंढ रहा हूं मैं, आप भी तो थे, जो आपने नमोकार में सुनाया था मुझे पिछले जन्म में, वो बैल मैं ही तो था, अभी देखो इस जन्म में ऐसा मैं ही हूँ। ऐसी कहानी आई है पद्म पुराण में आई है। जैन धर्म का एक ग्रंथ है पद्म पुराण, रवि सेनाचार्य का लिखा, उसमें ये कहानी है भाई। ये कहानी मैंने आपको ऐसी नहीं सुनाई, उसमें लिखी है ये कहानी पूरी। उस सेठ का नाम पद्मरुचि था, और वो जो है वो सुग्रीव नाम का राजा, जो रामायण का जो सुग्रीव है ना, वो वैसा सुग्रीव है। रामायण आपको क्या बताऊं, रामायण में सुग्रीव जो दिखाया था वो पूंछ वाला बंदर दिखाया था, ऐसा नहीं। सुग्रीव माने बहुत उत्कृष्ट राजा था, बहुत बढ़िया मनुष्य गति का जीव था, कोई बंदर थोड़ा ही था। हिंदू रामायण में जैन रामायण में थोड़ा डिफरेंस है। तो वो जो है सुग्रीव का ही पूर्व जन्म था, ऐसी कहानी है भाई। समझ में आई कहानी? नमोकार मंत्र का ऐसा प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है। एक बार नमोकार मंत्र पूरे मन से यदि पढ़ा जाए तो बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसी बात बताइए। इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से ये नमोकार मंत्र को, अब देखो क्या होता है, एक दो बातें और बता। बहुत लोगों को बहुत सारी भ्रांति है कि अब जैसे कोई लोग मेरे प्रश्न पूछते, अरे ये नमोकार मंत्र को कब पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, झूठे मुख पढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अच्छा चटाई बिछा के बैठेंगे तभी पढ़ना चाहिए क्या, बिना चटाई के नहीं पढ़ सकते क्या, अच्छा लेटे लेटे पढ़े, मान लो कोई आदमी बीमार है उठ नहीं सकता, वो लेटे लेटे बिस्तर में नमोकार मंत्र पढ़ सकता है क्या नहीं पढ़ सकता है, ऐसे ऐसे प्रश्न। अच्छा कोई आदमी सर्दी के दिन में बहुत उसको ज्वर है, भीषण बुखार है, उसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है और वो नहाया नहीं है, तो क्या बिना नहाए नमोकार मंत्र पढ़ सकता है क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं। तो इन सबके उत्तर मालूम क्या है? आपको बताएं क्या इनका उत्तर क्या है? किसी को मालूम है? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इतना बोलो। कोई आदमी बहुत बीमार है, उठ नहीं सकता, बिस्तर पे लेटा है, तो लेटे लेटे नमोकार पढ़ सकता है, कोई दिक्कत है क्या? बहुत लॉजिकली, एकदम बहुत प्रैक्टिकली आप बात करो, अच्छी तरह समझ में। आप कोशिश कोई करना चाहे तो करे, नहीं तो देखो मैं तो बताऊंगा ही। अच्छा ये देखो, पढ़ सकता है, हाँ पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मान लो कि मान लो मैं बीमार हो जाऊं और तो मैं अपने बच्चे को याद करूं, तो उसमें क्या परेशानी है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही ये देखो, और ये बात मैं नहीं कहता, शास्त्रों में पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, है क्या क्या, देखो बहुत सरल सरल संस्कृत है। अपवित्र पवित्रो वा, कोई अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, है सर्वावस्थांगतोऽपि वा, कोई भी कैसी भी अवस्था में, लेटा हो, सोया हो, खड़ा हो, बैठा हो, बिना नहाया हो, बीमार हो, कोई भी पोजीशन है, ध्यायेत् पंच नमस्कारम, लेकिन पंच नमस्कार मंत्र को यानी नमोकार मंत्र को ध्यान करता है से बाह्याभ्यंतरेषु, वो अंदर बाहर सब तरफ शुद्ध है। बिना नहाया व्यक्ति नमोकार मंत्र बोलेगा तो ऐसा नहीं है कि अपवित्र हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नमोकार मंत्र को सभी अवस्थाओं में पढ़ा जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी विवेक, थोड़ी सी क्या बोलते हैं अपनी बुद्धि, वो जरूर लगा लेना। अभी जैसे मान लो कोई शौचालय में बैठा है, लैट्रिन में बैठा है, और वो नमोकार मंत्र बोले तो चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो थोड़ा सा विवेक समझने की बात है। समझने की बात ये है कि वो शौचालय में बैठा है, नमोकार मंत्र बोलना चाहता है, यानी पंचप्रमिष्टि को याद करना चाहता है, तो याद तो कर ले, लेकिन बोले नहीं जुबान से। समझ में आया? बहुत फर्क होता है, अपना विवेक भी अपनी जगह लगाना पड़ता है। याद करना अलग बात है, मंत्र का उच्चारण करना अलग बात है। उच्चारण नहीं कर सकते लेकिन याद कर सकते, बस इतना सब है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने की बात, ठीक है ना? तो इस तरह से नमोकार मंत्र के साथ में बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, है ना? वो सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। हालांकि लगभग देखो टॉपिक तो नमोकार मंत्र का लगभग मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। अब जो इसी के साथ में जुड़ा हुआ टॉपिक पंच परमेष्टि और नमोकार मंत्र और पंच परमेष्टि, यही है ना, नमोकार मंत्र और पंच परमेष्टि। अब ये पंच परमेष्टि का जो टॉपिक है, इसमें से भी लगभग काफी कुछ बातें अपन ने पिछले व्याख्यान में कर ली थी, जब तीर्थंकर वाला टॉपिक पढ़ा था। दो क्लास में हुआ था, दूसरी क्लास में बहुत सारे लोग एबसेंट थे, है, उनको पता ही नहीं कि क्या क्या निकल गई बात। तो वो जो दूसरे
टॉपिक में जब तीर्थंकर की बात आई थी तब अरहंत कैसे होते हैं ये बात भी आ गई थी, है ना। अरहंत कैसे होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर अरहंत होते हैं। तो जब तीर्थंकरों का स्वरूप में बताया था तो अरहंतों का भी बताया था। तो अरहंत कैसे होते हैं ये बात अपनी हो गई। सिद्ध का भी डिफरेंस उस वक्त थोड़ा बहुत बताया था कि अरहंत और सिद्ध में ये डिफरेंस है, तो वो भी लगभग बात हो गई, है ना। तो अरहंत और सिद्ध की थोड़ी थोड़ी बात हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत बातें और भी बची है। मैं देखता हूँ, देखो मेरे पास ये पावर पॉइंट में भी काफी कुछ तो है, लेकिन इतनी सारी बातें ना कि चलो देखता हूँ इसमें। एक मिनट, ये देखो ये पंच परमेश्वरी। सर साधु और आचार्य का नहीं आएगा ना? साधु और आचार्य का उसका इसमें जैसे उसके गुण और वो सब क्या लिया उसके बारे में लिखने को आएगा ना? साधु और आचार्य का उसके गुणवाद और वो सब के बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा। हाँ। देखो क्या होता है, पांचों परमेष्ठी के नाम तो आपको पता ही है। अब उनका स्वरूप कैसा है, अरहंत कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, उनके कितने गुण होते हैं, ये चीज थोड़ी सी जानकारी के लिए चाहिए। तो वैसे तो ये जो पीपीटी है ये मैं आपकी ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा सब लोग। पर इतनी सरल है कि आपको नहीं भी समझाए, मान लो मेरे से बाइलक छूट भी जाता है तो भी आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी, इतनी सरल है। जो कुछ बातें मुख्य समझाने की थी वो तो मैंने आपको समझा दी, और जो बची हुई बात है वो इसमें मैं भेज दूंगा। फिर भी मोटे तौर पर 2-4 बातें करके और इस विषय को मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि काम का लोड बहुत रहता है मेरे पे। अभी क्या है कि जैसे यही दिन सेम डे सैटरडे को सेम डे सेम टाइम दूसरी भी क्लास रहती है, वो दूसरे एमए वालों को मना किया आज कि तुम आज मत आओ ऐसा तो क्या बहुत सारा लोड रहता है। तो अभी देखो ये जो पांच परमेष्ठी कैसे हैं, वीतरागी है, ज्ञानी है। वीतरागी तो है लेकिन पूरे वीतरागी नहीं, पूरे वीतरागी तो सिर्फ अरहंत और सिद्ध ही होते हैं, पूरे वीतरागी, ठीक है। आचार्य साधु उपाध्याय ये सब आंशिक रूप से पार्शली वीतरागी होते हैं, ठीक है। देखो सिद्ध भगवान देव हैं, ये तीनों गुरु हैं, अरहंत देव भी हैं और गुरु भी हैं, ऐसा समझ में आया। बिल्कुल सरल है ये इतनी सरल पीपीटी है, बहुत ही सरल है। इसको आसानी से आप अरहंत कैसे होते हैं कि जो गृहस्थीपना छोड़ दिए हैं, मुनि धर्म अंगीकार कर लिए हैं, अपने स्वभाव को पहचान लिया है, 4 घाती कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, जिसके अभाव में उनको 4 गुण प्रकट हो गए हैं, है ना, वे अरहंत है। कौन से 4 गुण प्रकट हो गए कि ये 4 गुण प्रकट हो गए, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और बल, ये 4 गुण जो है उनके प्रकट हो गए, ये अरहंत का स्वरूप है भाई, ठीक है। अब देखो सिद्ध, इसको जाने दो, ये जो 4 गुण किस किस के अभाव में हुए, ये है। जैसे अनंत ज्ञान क्यों हुआ कि ज्ञानावरण चला गया, अनंत दर्शन क्यों हुआ कि दर्शनावरण चला गया, ऐसा, ठीक है। 46 इनके गुण बताए गए हैं, जिनमें से 4 गुण तो आत्मा में प्रकट होते हैं, 42 गुण उनके शरीर में प्रकट होते हैं। कौन से 4 गुण है कि ये 4 गुण है, कि 42 कौन से हैं कि ये हैं, ठीक है। ये सब इसमें लिखा है और समझाने जैसी कोई इतनी बड़ी बात बची नहीं है ना। और समय अपना तेजी से जा रहा है, इसलिए मैं इतना संक्षेप में इसको पूरा कर रहा हूँ। सिद्ध कैसे होते हैं कि जिनमें पूरे आघाती भी, यानी कि 4 और कर, ये 4 वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 और जिनके नष्ट हो गए, यानी 8 कर्म नष्ट हो गए, वो कहाँ रहते हैं कि इस लोक के शिखर पर, यहाँ पर टॉप में रहते हैं, ठीक है। वो कैसे हैं कि अंतिम शरीर से कुछ कम है, पुरुष के आकार जैसे ही है, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। देखो ये अभी थोड़ा आगे बढ़ो, सिद्ध के 8 गुण कौन से हैं, ये 8 गुण है। ये कौन से 8 कर्म, ये 8 कर्म ये हैं, इनके अभाव में ये 8 गुण ऐसे प्रकट हो गए, ऐसा ये मैं आपको भेजता हूँ, ये आप पढ़ लेना। और इसमें सब पूरे पांचों परमेष्ठी का स्वरूप बताया है। फिर भी यदि नहीं समझ में आए, आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, कठिन है, तो आप मेरे को अगले बात पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये 5 परमेष्ठी का स्वरूप जो बचा, उसको मैं आपको अलग से विषय भेज रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है और आजकल दिन जल्दी छिपता है, ये आप जानते हो, है ना। तो इस तरह से यदि कुछ पूछना है तो पूछना। और आपकी जो बुक है, किताब तो मिली होगी ना आपको, ये वाली किताब मिली कि नहीं मिली आपको, है, इसमें भी लिखा है
सब चीज लिखी है, जो चीज मैंने आपको बोली है ये सब चीज इसमें लिखी हुई है ना। लेकिन पढ़ने में कई लोगों को नहीं समझ में आती है, इसलिए बोल करके बताइए। देखो इसमें अनंतों का, सिद्धों का, सबका स्वरूप लिखा है, सबका स्वरूप लिखा है। अनंत के 46 गुण हैं, लेकिन मूल गुण तो उनके 4 है ना। बाकी सब तो उनके टेम्परेरी हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब वे अनंत सिद्ध बनेंगे तब वो 46 में से 4 ही काम किए, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। इस तरह से, क्योंकि ये भी एक प्रश्न उठता है कि अनंत को 46 है और सिद्ध को 8 ही गुण है, जबकि बड़े तो सिद्ध है, उनको ज्यादा गुण होने चाहिए, है ना। ऐसा तो ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि अनंत के भी वैसे देखा जाए तो 4 ही है सही काम के, तो बाकी तो सब ऐसे ही है, टेम्परेरी है। इस वजह से तो ऐसे करके ये जो है पावर पॉइंट में सारी चीजें बनी हुई है ना। ये चीज मैं आपको भेज देता हूँ कि देखो सब एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप एकदम पढ़ोगे तो अपने आप ही समझ में आएगा कि देखो ये अब जैसे उपाध्याय किसे कहते हैं कि जो बौद्ध जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो संघ में पठन पाठन कराते हैं, उपाध्याय होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधी बातें हैं कि आसानी से आप पढ़ पाओगे। साधु कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कि जो आचार्य उपाध्याय दोनों पद पे नहीं है वो सब साधु हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। ये चीज मैं आपको भेज रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो पूछ लेना। तो इस तरह से ये बात हुई अपनी। ठीक है, आज का विषय पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पूछना है आपको? टॉपिक तो क्लोज हो गया सर। टॉपिक हाँ, मतलब वो बुक के हिसाब से तो पूरा हो ही गया। ठीक है, ठीक है। किसी को कुछ भी होए तो आप